गुड। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में टीटीएल से। ठीक है, जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे आज तो बोलते हैं टाइम टू लिव। हमने जोन कंप्लीट किया था, राइट सर? हाँ, हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया था, एडवांस पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पहले टाइम टू लिव की। टाइम टू लिव क्या होता है आपका? टाइम टू लिव जैसे आपको मैंने बताया था डीएनएस के अंदर, जब आपका कोई रिकॉर्ड बनता है डीएनएस का, तो वहां पे आपका एक बनता है एसओवी रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जो क्या करता है आपके डीएनएस के टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन रखता है, यहाँ पे आपका रिफ्रेश इंटरवल, रीट्राई इंटरवल्स। ठीक है, और टाइम टू लिव, टाइम टू लिव का मेनली काम क्या होता है? टाइम टू लिव का मेनली काम होता है जो रिस्पॉन्स आपका आता है, ठीक है, क्वेरी को रिजॉल्व करने का। ठीक है, तो कितना लॉन्ग होता है वो? डीएनएस क्लाइंट और डीएनएस सर्वर कैन कैश या डीएनएस रिस्पांस फॉर द रिकॉर्ड। सो जो भी रिकॉर्ड आपका, जो भी आपने मतलब कोई रिजॉल्व करी है, उसका जो रिस्पांस है, ठीक है, उसको अपने कैशे में सेव करते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो रिस्पांस का टाइम होता है बाय डिफॉल्ट वो 1 आवर का होता है। ठीक है, तो 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर होता है। 1 आवर से ऊपर अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती है 1 आवर के बाद, तो फिर वो आपकी क्वेरी ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली, ध्यान रखना। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम टू लिव होता है, मतलब जो आपका क्वेरी का रिस्पांस होता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अगर वो नहीं आता है तो क्वेरी क्या हो जाएगी आपकी? ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम टू लिव उसको बोलते हैं। तो आपके डीएनएस के अंदर टाइम टू लिव आपका रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग डीएनएस clients and DNS servers DNS servers can cache a DNS response. ठीक है, for the record. ठीक है, तो कितनी देर तक वो अपने पास रखेंगे उस रिस्पॉन्स को? ठीक है, अपने कैशे में। डीएनएस क्लाइंट और डीएनएस सर्वर्स बाय डिफॉल्ट 1 घंटे का होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को रिस्पॉन्स ज्यादा रखना है, ठीक है, तो आप इसको टाइम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। आप मैनुअली भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके। इसमें तो सर ऑप्शन आता ये है कि मैनुअली? हाँ, वही पूछने वाला था मैं। टाइम क्या पूछ रहे हो? पूछो भाई, पूछो आप। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें ऑप्शन आता है क्या कि अपना टाइम सेट कर सकें? हाँ हाँ, ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है, दिखाऊंगा। ऑप्शन आता है इसके अंदर, हम इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं कि भाई हमारा जो टाइम है, ठीक है, वो कितना बाय डिफॉल्ट आपका 1 आवर का होता है। अगर आप चाहते हो आप उसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। आप उसको मिनट्स में भी कर सकते हो, सेकंड्स में भी कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट आवर तो होता ही है 1 आवर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है आपने कितना टाइम उसको देना है बाय डिफॉल्ट। तो सर ठीक है, ये जो टीटीएल है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई क्वेरी रन किए, कोई वेबसाइट को हिट किए, तो उसी की बात हो रही है ना कि ये क्वेरी टाइम टू लिव जो उसी टाइम क्वेरी का होगा? जो रिस्पॉन्स है वो आपकी हाँ, कैशे में कब तक रहेगा? ठीक है, ओके कितनी देर ओके, तक रहेगा? 1 घंटा होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक ठीक है, है, बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरे को 1 घंटे से ऊपर रखना है, तो फिर आप उसको टाइम सेट वहां पे कर सकते हो। ठीक है, वो वाला ओके, कंसेप्ट है इसमें। तो ठीक है। हम ये वाला कंसेप्ट इसमें देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा था? यही था ना, आई थिंक पीडीसी था या डीसी था। बहुत सारे पीडीसी बने हुए हैं, तुम्हारा लोग पीडीसी यूज कर लेता हूँ। ठीक है तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में ये चीजें भी। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो जाएगी। वीएम में हम लोगों ने 8 GB दिया हुआ है, राइट? हाँ, 8 GB, ठीक है, ओके। लेट इट स्टार्ट। उसको एक बार स्टार्ट हो जाए हमें दो, उसके बाद करते हैं। अब इसका एक होता है आपके पास डेलीगेट, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीएनएस। ठीक है, अगर आपको डेलीगेशन करना, डेलीगेशन का मतलब क्या है? अगर आपको किसी को राइट्स देने हैं, एडमिन राइट्स डीएनएस के ऊपर, तो हम वो दे सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को राइट्स देने हैं कि वो हमारे जो डीएनएस सर्वर्स हैं, ठीक है, उनको मैनेज कर सके या डीएनएस के रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सके, तो हम लोग डेलीगेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब सिंपल इसको टू प्रोवाइड एडमिन राइट्स यूजिंग, क्या कीवर्ड है? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको डेलीगेशन देना, आप दे सकते हो।
ठीक है, इफ यू वांट। नंबर थर्ड एक होता है आपके पास कॉन्फ़िगर डीएनएस लॉगिंग। लॉगिंग, अब लॉगिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपकी डीएनएस की लॉग फाइल्स बनती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ बनती है? बाय डिफॉल्ट बनती है आपकी ये आपका बनता है बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन है आपकी बाय डिफॉल्ट, और वहां पे आपकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन आपकी जो सिस्टम 32 के अंदर डीएनएस का फोल्डर बनता है। ठीक है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लॉग फाइल्स बनती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे डीएनएस की लॉग्स चेक करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट का उसका जो पाथ होता है वो सी ड्राइव का होता है। सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32, उसके अंदर आपका डीएनएस का फोल्डर बनेगा, वहां आपके बाय डिफॉल्ट लॉग सेव होते हैं। ठीक है, आपके पास दो टूल्स हैं टू चेक डीएनएस लॉग्स। ठीक है, तो डीएनएस लॉग्स आपको चेक करने के लिए दो टूल आपके पास, एक हो गया आपका इवेंट क्यूर, ठीक है, और एक हो गया आपका एडमिन सेंटर। आप लोगों ने सुना होगा एडमिन सेंटर के बारे में, अगर नहीं सुना तो एडमिन सेंटर आपका एक विंडोज एडमिन सेंटर बोलते हैं इसको, ये आपका थर्ड पार्टी टूल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता ये विंडोज आप सर्वर्स के अंदर। देखो ये रहा विंडोज एडमिन सेंटर, देखो ये वाला टूल है। ठीक है, 2.1 इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2.1.2110 है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं विंडोज एडमिन सेंटर का, ये आपका 2019, 2016, 2022 आप इन सर्वर्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जो पहले आपका स्टार्टिंग में आया था वो 19 पे आया था, मतलब आपका जो वर्जन था वो 191910 था। बट अब जो हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वो आपका 2110। ठीक है, जो वो लेटेस्ट वर्जन है इस टूल का, ये आपको टूल मैं दिखाऊंगा इंस्टॉल करके एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सर्वर मैनेजर है वैसे ही आपका विंडोज एडमिन सेंटर। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये आपका वेब पोर्टल है बस, सिर्फ सिंपल एज दैट। हम यहाँ पे इसको एज अ वेब पोर्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल है, इसको हम देखेंगे एक बार इंस्टॉल करने के बाद। फिलहाल मेरे को इसको लॉग इन कर लूँ सर्वर को, पीडीसी को, टाइम काफी लगा रहा है। ठीक है, एक बार ये स्टार्ट हो जाए सर्वर, देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक चीज है, मतलब इसके बाद एक आपका आता है, हम लोगों ने आई थिंक बात करी थी एजिंग और स्कैवेंजिंग के बारे में। ओके, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एजिंग और स्कैवेंजिंग क्या होते हैं। ये आपका मेंटेन करता है कौन से रिकॉर्ड्स? स्टेल रिकॉर्ड्स। स्टेल रिकॉर्ड्स मतलब क्या? जैसे मान लो वो रिकॉर्ड्स आपके एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, ओके, अगर अगर मान के चलो आप चाहते हो कि भाई मेरे को उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, स्कैवेंजिंग का यूज करते हैं। स्कैवेंजिंग इज यूज्ड टू मेंटेन स्टेल रिकॉर्ड्स। सिंपल, इट इज यूज्ड टू मेंटेन स्टेल रिकॉर्ड्स। स्टेल मतलब क्या होता है? वो रिकॉर्ड्स जो आपके एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी आपको अपडेट नहीं मिल रही। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 7 डेज के लिए मैनेज करता है आपके स्टेल रिकॉर्ड्स। अगर तब भी उनकी अपडेट्स नहीं आती है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा आपके डेटाबेस से। ठीक है, सर ये जो स्क्रैचिंग आप बता रहे हो, ये हाँ ओनली मेंटेन करता है स्टील रिकॉर्ड, ये डिलीट नहीं हाँ, करता है, या फिर ये कुछ ये बाय डिफॉल्ट डिलीट? डिलीट कर देगा 7 डेज के बाद। इसका इसका टाइम होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाया था यहाँ पे। एक बार मैं आप यहाँ पे टूल्स पे जाऊँ, यहाँ पे अपने डीएनएस को ओपन करूँ एक बार। मैंने अपना पीडीसी ओपन कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार इसको करूँ ओपन, तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे हम एक बार अपना डीसी पे क्लिक करके
ये तो अगर कोई क्लाइंट हमने लॉगिन किया रहेगा तभी तो बनाएगा ना। ये आपके सिर्फ एक्सपायर रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड जिनकी अपडेट नहीं आ रही है या जो रिकॉर्ड आपके अपडेटेड नहीं है उनको मेंटेन करता है, वो एक्सपायर हो चुके होते हैं जो, उनको बोलते हैं स्टेल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप लोग कभी कभी देखते होगे जब आप क्लाइंट को ऐड करते होगे तो कभी कभी दिखाता हाँ है कि क्लाइंट आपका मतलब ऐड पहले था पर अब नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको उसका डेट्स नहीं है उस रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर जाऊँ यहाँ पे आपके जोन की प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे आपको दिखाता है एसओए के अंदर आपको ये दिखा रहा है टाइम टू लिव, इसका आप टाइम बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और डेज का भी ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप डेज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका 1 आवर का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेरे को इसको इंक्रीज करना तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ इसका टाइम टू लिव का ऑप्शन। ठीक है, टाइम टू लिव का टाइम आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको स्टेल रिकॉर्ड का दिखाऊं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे एंड प्रॉपर्टीज में जाके जनरल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एजिंग का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे एजिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्कैवेंजिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो स्कैवेंजिंग स्टेल रिसोर्स रिकॉर्ड्स ये आपका बाय डिफॉल्ट 7 डेज तक का रखता है टाइम। बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, अगर आप चाहते हो मेरे को इसको एनेबल करना तो मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ, और बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता। ठीक है, बट ये 7 डेज के रखेगा आपके पास। आफ्टर 7 डेज क्या होगा, आफ्टर 7 डेज वो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपका सर्विसेज रन नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ये चीज आपकी, ये आपका फीचर आपको नहीं मिलता। इफ यू वांट यू नीड टू एनेबल इट, आप इसको सिर्फ चेक करोगे सिंपल और ओके कर दोगे यहाँ पे सिर्फ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका एनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एजिंग के अंदर आपका टैब का नाम क्या है, एजिंग। एजिंग के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको स्कैवेंज का ऑप्शन आता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप स्कैवेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन हो गया आपका ये आपका कौन सा, स्टेल रिकॉर्ड वाला। ठीक है, आप एसओए के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको टाइम टू लिव का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे टाइम टू लिव डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 आवर होता है। और जनरल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एजिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप स्कैवेंजिंग को भी अनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा आपके पास। ठीक है, एक बार आपको डेटाबेस का भी दिखा देता हूँ इसका एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ जरा एक बार, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो हमारे यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस रहता है आपके डीएनएस का, वो सी में रहेगा। सी में विंडोज में सिस्टम 32। इसके अंदर आपका डीएनएस नाम से फोल्डर बनता है, ये रहा डीएनएस के नाम से फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास डेटाबेस फाइल आपकी ये आपकी डेटाबेस फाइल है इसमें। हाँ, ये बैकअप ली हुई है इसने। ठीक है, डेटाबेस फाइल आई थिंक आपकी ये रहेगी comp.dns.com.dns। ये आपकी एक केबी की, अभी फिलहाल यहाँ पे इतने रिकॉर्ड्स नहीं है, इसलिए आपका जो डेटाबेस फाइल है वो कम है। ये आपकी कैशे फाइल है। ठीक है, cache.dns, ये आपकी दो फाइल्स हैं, एक आपकी डेटाबेस, एक आपकी कैश। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स आपकी अभी कम साइज की, क्योंकि हमारे पास इतने भी रिकॉर्ड्स नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, अगर आपको इसका बैकअप लेना है, ठीक है, तो हम बैकअप ले सकते हैं अपने डीएनएस का। ठीक है, आपके पास कमांड होती है डीएनएस सीएमडी के नाम से, आप एक बार ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, सीएमडी पे जाओगे, एक कमांड, एक टूल होता है, उसको बोलते हैं डीएनएस सीएमडी। ओके, .exe एंटर करोगे, आपका टूल रन कर लेता है। ठीक है, तो एक बार इसको कहाँ पे आप ओपन करो इसको, आप यहाँ पे रन को ओपन करो। ये देखो, ये आपका टूल है, आपको देखो आप दिखा रहा है, इसने इस टूल को ओपन कर लिया। ठीक है, डीएनएस सीएमडी के अंदर आ गए हो, ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास सारी कमांड्स है, ये आपको सारे कमांड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने क्या करना है, व्हाट यू वांट। ठीक है, ये आपको जोन प्रिंट करना है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन द जोन। अगर आपको रिकॉर्ड्स देखने अपने जोन के अंदर, कमांड क्या है, जोन प्रिंट। ठीक है, अगर आपको जोन को डिलीट करना तो जोन डिलीट का ऑप्शन है आपके पास, जोन को पॉज करना तो पॉज का ऑप्शन भी है, जोन पॉज। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी बैकअप लेनी है तो बैकअप लेने का कमांड सिंपल सिंपल इतना है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने जोन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने जोन्स को, एक्सपोर्ट करके अपना, अब देखो ये आपका डीएनएस सीएमडी का सीएमडी टूल है, इसके थ्रू हम अपने डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने डीएनएस को मैनेज करना है तो हम लोग यहाँ से कमांड्स का यूज करके अपने डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं। आप जोन को ऐड भी कर सकते हो, देखो यहाँ से। ठीक है, ऐड करने के लिए डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप पॉज कर सकते हो, जोन को रीलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेरे को दोबारा से रीसेट करना अपना जोन तो मैं कर सकता हूँ, अपने जोन को पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। नहीं सर ये सिनारियो बेस पे मतलब कब करते हैं हम लोग ये, फॉर एग्जांपल इसको अगर मान जोन लो आप पॉज। लोगों ने अगर आप लोगों ने कमांड सीएमडी वाला वो किया हुआ है, जैसे मान लो अभी तो हम लोग जियो वाला यूज कर रहे हैं सर्वर्स। ठीक है, अगर किसी ने सर्वर कोर यूज किया हुआ है, मान के चलो हमारे पास सर्वर कोर भी है, सर्वर कोर के थ्रू हम डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, तो वहां पे उस केसेस में हम लोग यहाँ पे फिर डीएनएस सीएमडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे डीएनएस सीएमडी के थ्रू मुझे अपने जोन का क्या करना है, अपने जोन को बैकअप लेना है या अपने जोन को मैनेज करना है, तो हम लोग डीएनएस सीएमडी का टूल का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैकअप लिस्ट है जोन की, देखो आपको यहाँ पे दिखाएगा जोन बैकअप का ऑप्शन भी है यहाँ पे एक जोन एक्सपोर्ट का। अब यहाँ पे आपको दिखता है कहीं जोन एक्सपोर्ट अगर अवेलेबल, आई थिंक नहीं है, ये रहा जोन एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से अपने जोन का बैकअप भी ले सकते हो आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव में इफ यू वांट। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जोन का नाम है comp.comp. आई थिंक आपके डोमेन का नाम क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई डोमेन का नाम क्या है, उसी नाम से आपका जोन का नाम होगा। तो आई थॉट ये आपका डोमेन का नाम है comp.com, तो आपके सर जोन का नाम भी लास्ट टाइम comp.com है। हमने जोन ट्रांसफर करे थे, बैकअप भी लिए थे। नहीं 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 नहीं, हमने सिर्फ जोन हमने ट्रांसफर भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसको अलाउ किया था ट्रांसफर का। तो हम हमने लोगों ने जब वो ट्रांसफर बनाए थे वगैरह आपके कुछ भी सब नहीं जोन किया है। और नहीं, जब हम लोगों ने स्टब जोन बनाए थे या सेकेंडरी जोन बनाए थे, तो अपने उसमें ट्रांसफर ही हुए थे आपके जोन। राइट, आपने क्या किया था, आपने अलाउ किया था ना यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे कैसे किया हाँ था, जोन ट्रांसफर्स को अलाउ किया था। तो क्या मतलब होता है उसका, मतलब फिर आप क्या कर रहे हो उसके इसमें, आप कह रहे हो ना कि भाई ठीक है मेरे को तू अपने कॉपी उस पर्टिकुलर सर्वर को दे दे जोन की। राइट, हम्म, जब हम लोगों ने सेकेंडरी और सब जोन क्रिएट किए थे, ठीक यस है, यस। तो वो आपका था ट्रांसफरिंग वाला, मतलब आप कॉपी दे रहे थे किसी को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैकअप की। इफ यू वांट, बाय डिफॉल्ट आपका सी ड्राइव में पड़ा हुआ है जोन, आपको किसी और ड्राइव में लेके जाना है मान के चलो, या कहीं और उसको अपने रखना है जोन की फाइल को, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव सी में पड़ा हुआ है। देखो अभी ये पड़ा हुआ आपका सी विंडो सिस्टम 32 डीएनएस। ठीक है, अब मान लो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ तो मेरा डीएनएस भी करप्ट हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका तो कॉम्प मुझे डॉट मुझे मुझे सर एक चीज बताओ, अगर हमने इसका बैकअप लिया हुआ है, अगर मेरा डीएनएस सर्वर क्रैश हो गया, तो मैं हाँ, तो कोई आप नया इसको सर्वर रिकॉर्ड कर बना सकते के हो। हाँ हाँ हाँ, और उस पर राइट रोल राइट इंस्टॉल राइट, करके इसका कर सकते हो रिस्टोर कर सकता हूँ, राइट? कर सकते हो, राइट। तो वही 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 इसी के लिए बैकअप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ डीएनएस का बैकअप लेना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे जोन एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। डीएनएस सीएमडी के थ्रू आप जोन एक्सपोर्ट कमांड का यूज करके इसका बैकअप ले सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट, अगर आपको वैसे एडी के साथ बैकअप लेना है तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप फिर पूरे एडी का बैकअप लोगे। ठीक है, तो वो कैसे लेते हो, वो आपका लोगे उसके सिस्टम स्टेट के थ्रू। ठीक है, इसके लिए सर आपको वो पहले भी क्या करना हमें पड़ेगा। पढ़ना है ना, लाइक हाउ टू हाँ, टेक तो एडी बैकअप। उसके लिए आप पहले क्या करोगे, उसके लिए आप पहले इसके अंदर विंडोज सर्वर बैकअप का जो आपका फीचर है वो इंस्टॉल करोगे अपने सर्वर हम्म पे। ठीक है, एंड हम्म। देन उसके बाद सिस्टम स्टेट का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, सर तो अगर आप वो सिस्टम सिस्टम स्टेट का स्टेट का बैकअप, बैकअप वगैरह जो लेते हैं, फॉर हाँ एग्जांपल अगर हम लोग सिस्टम स्टेट का बैकअप लेते हैं, तो हम्म, अगर मेरा डोमेन है, मैंने सिस्टम स्टेट का बैकअप लिया हुआ है, और हाँ फिर मैं उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, हाँ, तो कर तो सकते हो, मैंने कभी किया नहीं है सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कर सकते हो। लिया तो एडी है बट डीएसआरएम के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक जोन एक वो होता है डीएसआरएम, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। ठीक है, जिसके अच्छा। उसके थ्रू आप अपने अपने एडी के बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ एक बार। हमें हम पहले एडी का बैकअप लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये तो हम्म सिंपल कमांड है, एक कमांड चलेगी सिंपल कमांड की, आपको मैं बताया था। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के देता हूँ कमांड क्या है। अगर मैं इसकी कमांड बताऊँ आपके डीएनएस बैकअप की, डीएनएस, कोई आपसे पूछेगा अगर इंटरव्यू में कि भाई हम्म। आप डीएनएस का बैकअप कैसे लेते हो, तो बोलो कि हम डीएनएस सीएमडी के थ्रू भी ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ डीएनएस का बैकअप चाहिए तो उसकी कमांड क्या होती है, वी यूज डीएनएस सीएमडी टूल टू टेक बैकअप ऑफ डीएनएस। ठीक है, अब लेते कैसे हैं, सिंपल कमांड है। आप यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या लिखोगे डीएनएस सीएमडी टूल, ठीक है, .txt, ये आपने सीएमडी में जाकर लिखना है, देन स्लैश, उसके बाद आपके कमांड क्या है, जोन एक्सपोर्ट, जो आपको मैंने दिखाया था अभी। ठीक है, जोन एक्सपोर्ट। ठीक है, एंड देन इसके बाद ये कमांड है, देन उसके बाद आपका जोन का नाम आएगा यहाँ पे, तो आप जोन का नाम डाल दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आएगा आपके पास जोन का नाम, जोन नेम। ठीक है, जोन का नाम क्या है आपका, एंड देन इसके बाद आपके जोन बैकअप फाइल नेम, मतलब आपने कहाँ पे किसका बैकअप लेना है, किस जोन की फाइल की बैकअप लेना है, तो जोन बैकअप फाइल नेम, दैट्स इट। ये कमांड है आपकी। इस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने जोन का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनएस सीएमडी। अगर आपने डीएनएस सीएमडी का टूल का यूज करना है तो उस केसेस में अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जोन है वो एडी इंटीग्रेटेड जोन है इस टाइम पे हमारे पास, राइट,
हमारा जो जोन बना हुआ है वो एडी के साथ बना हुआ है, राइट, है कि नहीं है? ठीक है, एडी इंटीग्रेट हो गया ना, क्योंकि मेरा जो डीएनएस बना हुआ है कहाँ बना हुआ है, वो मेरा सर्वर के साथ अटैच है ना, एडी के साथ काम कर रहा है आपका डीएनएस, राइट। तो उस केस में क्या करोगे आप लोग, उस केस में अपने अपने एडी का बैकअप ले सकते हो आप पूरा का पूरा। आया समझ में? यस। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेते हैं, एक मिनट रुको। एक मिनट दो। ओके, सो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे इस केसेस में, आप सिंपल जाओ अपने सर्वर पे जाओगे, ठीक है। अगर मुझे एडी के साथ डीएनएस का बैकअप लेना है तो हम ये करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और पहले यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे अपने मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम विंडोज सर्वर बैकअप का कोई टूल होता है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। करते कैसे आपको दिखाया था, हम कैसे लेते हैं एडी का बैकअप विद आपके उसका बैकअप। अब एडी का जब बैकअप आप लोगे तो उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स का बैकअप आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितने आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, इन सबका बैकअप आएगा, ठीक है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को भी रिस्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बहुत सारे यूजर्स अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, और आपको उनको भी रिस्टोर करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ऐड रोल्स में जाके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ठीक है, मेरे सर्वर का नाम हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आएगा आपके पास विंडोज सर्वर बैकअप, फीचर्स में आएगा, आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा, फीचर्स में जाओ, यहाँ पे नीचे लास्ट में विंडोज सर्वर बैकअप ये रहा, ठीक है, विंडोज सर्वर बैकअप, इसको चेक कर दो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे रीस्टार्ट डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक, यस, और इंस्टॉल करते हैं इसको। हमारा प्रैक्टिकल बचा हुआ है सर, वो एफएसएमएल रोल ट्रांसफर का। हाँ हाँ, आएंगे उस पे भी। आप लोगों ने करना है प्रैक्टिकल ना? हाँ, अभी करना है हमें। वी आर प्रिपेयरिंग लैब। फाइनली हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, तो अच्छा, देखते हैं सर। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कहने का मतलब ये, राइट? हाँ जी सर। आई गेस रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। कार्ड नंबर मत बता देना इसमें। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया, मतलब मेरा वो इंस्टॉल हो गया बैकअप। एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, एंड यहाँ पे हमें करते हैं, यहाँ पे हम कुछ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ वो क्रिएट कर लेता हूँ यूजर अकाउंट से नाम, बैकअप लेने से पहले। एक यूजर वन आपका बना ही हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ Yes. पे एक यूजर अकाउंट और क्रिएट कर लेते हैं यूजर 2 के नाम से, ठीक है, यूजर हमारा बन गया। अरे बन गया, बन गया। बन गया। एक हम ग्रुप भी बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2, फिर मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ ग्रुप 01 के नाम से, ग्लोबल बना लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। एक हम बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं ग्रुप 2 के नाम से, ठीक है, जो हम बनाते हैं डोमेन लोकल, ठीक है। एक हम बनाते हैं ग्रुप 3 के नाम से, जो हम बनाते हैं यूनिवर्सल ग्रुप। सर इसके बारे में ही पढ़ना है हमें, ठीक है। पढ़ना है मतलब मैंने बताया था, दोबारा पढ़ना है? नहीं, ये यूनिवर्सल ग्रुप, डोमेन हम्म, ग्रुप, हम्म। ये इसके बारे में देखो आप थोड़ा। वीडियो चेक करना, मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर लो पीछे का, अगर नहीं आएगा समझ में तो दोबारा पूछ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आ जाओ, एक मैं यहाँ पे ओयू बना लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा OU 01 OU 1, ठीक है। एक हम OU बना लेते हैं यहाँ पे OU 2 के नाम से, ठीक है। ओके, 2 OU बना लिए मैंने यहाँ पे।
2 व्यू बना लिए, 2-3 ग्रुप्स को बना लिए, 2-3 यूजर्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब हम बैकअप स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे टूल्स पे जाओ, देखो नीचे आपका ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, नीचे आ जाओ, ये आ रहा है देखो, ये लास्ट ऑप्शन विंडोज सर्वर बैकअप। ठीक है, इसको क्लिक कर लो। ये हम अभी बाय डिफॉल्ट विंडोज का बैकअप लेके चल रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर बैकअप का टूल होता है आपके सर्वर में, हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोकल बैकअप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई आपका बैकअप आपने कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, मतलब आपने अभी बैकअप किया है नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैंने बैकअप नहीं लिया होगा कहीं पे भी। तो अब ये काम करते हैं, एक बार पहले यहाँ पे एक सेटिंग्स पे जाके एक एक हार्ड डिस्क को अटैच कर लेते हैं ताकि हम बैकअप ले सके, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क है। सो हम क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क में डाल लेते हैं 30 GB की, मोर देन इनफ है। हो गया, इसको क्या करते हैं, मैं आपने जो बैकअप रखूंगा वो इस वाली हार्ड डिस्क में रखूंगा 30 GB वाली में। ठीक है, जो मैंने बनाई है अभी। तो अब यहाँ पे एक बार डिस्क मैनेजमेंट में जाके इसको कन्फिगर कर लेते हैं, मतलब तो ये आपका डिस्क 1 आ गई। ऑनलाइन कर लेते हैं इसको, इनिशियलाइज करते हैं, हम एमबीआर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम बना लेते हैं पूरा ई ड्राइव। ठीक है, 30 GB का। ओके डन। अब क्या करेंगे, अब जो हम बैकअप रखेंगे वो यहाँ रखेंगे 30 GB स्पेस पे। ठीक है, अब यहाँ का ऑप्शन है, आपने शेड्यूल बैकअप करना है या फिर आपने वंस करना है। तो मैं बैकअप वंस ही करूंगा, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, कि भाई इतने बजे इतने टाइम पे हमारा बैकअप ऑटोमेटिकली होगा, आप वो भी कर सकते हो। एंड बैकअप वंस पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस पे जाओगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आपको आपकी मर्जी है, आपने आप फुल सर्वर का बैकअप लेना है, ठीक है, या फिर आपने कस्टमाइज। तो हमें को कस्टम पे जाना है, मुझे फुल सर्वर का बैकअप नहीं लेना है, मेरे को एडी का लेना है। ठीक है, तो मैं कस्टम पे गया, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एडी ऐड आइटम्स पे जाओ। यहाँ पे देखो आपके पास सिस्टम स्टेट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखो एक आ रहा है बेयर मेटल रिकवरी, एक आ रहा है सिस्टम स्टेट। सिस्टम स्टेट में आपके पास डीएनएस एडी सबका बैकअप आता है, तो आप सिस्टम स्टेट पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें भी एक बार यहाँ पे आओगे, सी में देखो बूट रिकवरी सिस्टम वॉल्यूम बूट एमजीआर, इसका सबका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम रिजर्व सॉरी सिस्टम सी में जाओगे। मैं सी में यहाँ पे अपने डीएनएस को भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। विंडोज में जाओ, यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, आपका सिस्टम 32 दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे सिस्टम 32 एस नीचे आएगा, PQR S सिस्टम 32। देन इसके नीचे आपके पास आएगा डीएनएस, यहाँ पे चेक डीएनएस प्रेस कर लेते हैं, डीएनएस, ये आपका डीएनएस में इस पूरे उसका ले लेता हूँ, क्योंकि पूरा का नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसका चाहिए बैकअप। ठीक है, comp.com.dns आपके आपके आपका जो वो है, क्या बोला, आपका जो जोन है, जोन का नाम comp.com है। ठीक है, और डेटाबेस फाइल क्या होती है उसकी, comp.com.dns। ये आपका एडी इंटीग्रेटर है, इसलिए आपको ये MSDCS दिखा रहा है, तो इसका भी आप बैकअप साथ में लोगे। ठीक है, ये आपके डीएनएस लॉग्स बन रहे हैं साथ में, जो कहाँ पे सेव हो रहे हैं आपके सी ड्राइव सिस्टम 32 डीएनएस के अंदर, ये फोल्डर के अंदर सेव हो रहे हैं डीएनएस लॉग्स। तो इसका बैकअप लेंगे, हम सिर्फ डेटाबेस का ले रहे हैं, एक इसका और एक ये आपका हम क्यों ले रहे हैं MSDCS, ये आपका इंटीग्रेटेड डीएनएस है, इसलिए आपका ये जोन आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका बैकअप लेंगे। अब इसका नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कहाँ लेना है, रिमोट और यहाँ पे लोकल ड्राइव्स, हमारे लोकल पे ही जाऊंगा ऑफकोर्स, उसके मैं यहाँ पे ई ड्राइव लगाई हुई है एक अलग से लोकल ड्राइव। अगर आप रिमोट लोकेशन पे लेना चाहते हो तो रिमोट लोकेशन पे भी ले सकते हो, किसी और पर्टिकुलर सर्वर पे या किसी और पर्टिकुलर ड्राइव पे। ठीक है, जो आपके सर्वर के साथ अटैच है या रिमोट लोकेशन पे। तो मैं लोकल पे जाता हूँ, अभी देखो उसने ऑटोमेटिकली चूज कर ली ई ड्राइव। ठीक है, तो 30 GB के, तो मैंने 10 बनाई थी अभी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और इसका बैकअप यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो ये आपका बैकअप क्या हो जाएगा, ये कौन सा टूल है सर, नेटिव टूल? कौन सा नेटिव टूल? ये आपका बाय विंडोज सर्वर डिफॉल्ट बैकअप, ये आपका इनबिल्ट टूल है आपका अच्छा, इनबिल्ट जो बाय डिफॉल्ट, हाँ नेटिव टूल हाँ, हो गया। विंडोज सर्वर बैकअप जो होता है। ठीक है, वो पहले टूल है। एंटी बैकअप वगैरह चलता था भाई, एंटी बैकअप 2003 तुम्हारा में। कमांड था भाई, विंडोज एंटी बैकअप वो तुम्हारी कमांड होती है मैनेज करने के लिए बैकअप को। ये जो बैकअप टूल है तुम्हारा विंडोज सर्वर के नाम से होता है बैकअप टूल। ठीक है, जो इसमें हम बैकअप शेड्यूलर लगा सकते हैं सर, कि डेली बेसिस पे हाँ, इस टाइम पे? यस यस। दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखो ना, ये ऑप्शन राइट में देखो, बैकअप शेड्यूल, अच्छा, तो शेड्यूल कर लो। ठीक है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि मेरे को पर्टिकुलर दिन पे या पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल करना है, शेड्यूल कर सकते हो। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें क्या क्या फाइल्स आती हैं।
ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। वो Right. पूछ लेगा तुमसे कि भाई जब तुम बैकअप लेते हो एडी का सिस्टम स्टेट के थ्रू, तो इसमें कौन कौन सी फाइल्स आती हैं। इसके अंदर रजिस्ट्री फाइल्स आती हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी बहुत फाइल्स आती हैं, जो मेन फाइल्स होती हैं बूटिंग की वो आती हैं, और इसके अंदर आपके पास कॉम फाइल आती है, ठीक है, ओके। इसमें कुछ डीएलएल फाइल्स भी आती हैं आपके पास, ठीक है, एडी की पूरी फाइल्स आएंगी आपके पास, और आप डीएनएस की फाइल्स हमने साथ में ली हैं तो डीएनएस की फाइल्स भी आएंगी। तो ये कुछ फाइल्स आपके पास आती हैं, ठीक है, जो बैकअप लेगा आपका। सर यहाँ पे जब एक आप इसको क्वेश्चन है, रिस्टोर, हाँ अगर हम सिस्टम स्टेट का बैकअप ले रहे हैं हाँ, तो हमने फिर डीएनएस को मैनुअली क्यों लिया, वो सिस्टम स्टेट में नहीं आता है? मैंने वैसे ली है, मतलब मैंने सेफ साइड ली है। कभी कभी होता है कि अच्छा, आपका सिस्टम स्टेट डीएनएस के अंदर, मतलब डीएनएस का बैकअप नहीं लेता कभी कभी, ठीक है, तो आप मैनुअली भी, मतलब मैंने उसको मैनुअली भी चूज किया ताकि वो प्रॉपरली उसका बैकअप ले। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि बैकअप होना चाहिए डीएनएस, ठीक है, तो इसलिए। तो अभी आपका देखो, ये आपको साइज दिखा रहा है, ये आपको टाइम दिख रहा है लेगा। साइज, ठीक है, तो ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट ये कह लो कि आपका साइज दिखा रहा है 6.332 GB समथिंग, इसने अभी तक साइज ऑक्यूपाई किया है, कितना मुझे बैकअप लेना है। तो ये आपका साइज इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी बैकअप ले रहा है, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का बैकअप ले, क्योंकि जब आप इसको रिस्टोर करोगे, ठीक है, डीएसआरएम के थ्रू, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड के थ्रू, या जब आप इसको ऑथोरेटिव बैकअप के थ्रू रिस्टोर करोगे, जब हम उसमें डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपका एडी रन नहीं करता, ये ध्यान रखना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछता है आपसे कि भाई जब हम अपने एडी के बैकअप को रिस्टोर करते हैं, तो वहां पे हम एज अ डोमेन एडमिन का लॉगिन करेंगे या एज अ लोकल एडमिन की तरह लॉगिन करेंगे। वहां पे आपका एडी रन करता है कि नहीं करता, वहां पे हमारा एडी रन नहीं करता, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हम एज अ लोकल एडमिन की तरह लॉगिन करेंगे एंड देन उसका बैकअप को रिस्टोर करेंगे, ठीक है। कभी भी आप जब आप भी अपने एडी को रिस्टोर करोगे, तो आपका वहां पे अगर आप डीएसआरएम का यूज करोगे, तो डीएसआरएम के थ्रू कभी भी वो आपका एडी रन नहीं करता। पर सर इसमें क्वेश्चन है, हम्म। डोमेन सर्वर पे तो लोकल अकाउंट्स होते ही नहीं है, जो लोकल एडमिन तो होता है आपका, तो वो लोकल तो एडमिन, चेंज हो जाता ना एज हाँ अ तो चेंज डोमेन होता में। है, लेकिन वहां पे आपको लोकल एडमिन दिखाई देगा, यही तो कंसेप्ट है एडी का। एडी आपकी चलेगी ही ना, वहां पे सर्विस ही नहीं चलेगी आपकी और एडी की वहां पे। पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड जो एग्जिस्टिंग था वही रहेगा एज इट इज। जो आपने डीएसआरएम में डाला था, याद है, हाँ जो जी, डीएसआरएम, डीएसआर में डाल, जो डीएसआरएम में पासवर्ड डाला डालते हो ना डीसी बनाते वक्त, यस यस। तो वो वाला पासवर्ड। नहीं तो आप ये कहाँ पे यूजर की बात कर रहे हो, मैं अभी भी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। अभी मैं यूजर दिखा आप देता हूँ। लोकल लॉगिन एडमिन, करने की बात कर रहे हो, या फिर जब डीएसआरएम में पासवर्ड रीस्टोर करेंगे वो भाई यूजर नेम जब आप पासवर्ड पूछेगा? डीएसआरएम में एंटर करोगे, ठीक है, तो वो अच्छा तुमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा ना, जैसे तुम सेफ मोड में आते अच्छा, हो, ठीक जैसे है तुम सेफ मोड समझ में गए। आते हो, ठीक है, हम्म। तो वहां पे उस टाइम पे तुमसे वो लोकल का पूछेगा, वो तुमसे डोमेन का नहीं पूछेगा, तुम्हारा डोमेन काम नहीं कर रहा वहां पे डीएसआरएम में, अंडरस्टैंड हम्म। दिस। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं मेरा क्लियर नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार। फिर मेरे को तीसरी बार जब मैं एचसीएल में गया था, टीएसएल से मुझसे पूछा गया था ये दोबारा क्वेश्चन, फिर मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्वेश्चन, फिर उसने मुझे बताया था, वो बंदा अच्छा था, मुझे वो बता दिया था, ठीक है। तो उसने ये बताया था कि जब भी आप अपने एडी को रिस्टोर करोगे डीएसआरएम के थ्रू, तो आपका डोमेन वहां पे रन नहीं करता, वहां पे आपका एडी रन नहीं करती, क्योंकि एडी तो आपकी, आप एडी को तो रिस्टोर कर रहे हो, वो कैसे रन कर लेगी वहां पे, ठीक है। तो वो सर्विस आपकी रन नहीं करेगी, अगर आपकी सर्विस रन करेगी तो उसको रिस्टोर कैसे करोगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या करेंगे, हम एज अ लोकल एडमिन की तरह लॉग इन करेंगे, अंडरस्टैंड दिस, ओके। आफ्टर रिस्टोर हम लोग यूज कर हाँ, सकते हैं जब उसको। आप रिस्टोर कर लोगे, उसका जब उसको अपने सिस्टम को एज अ नॉर्मल रन करोगे, ठीक है, तब आप एज अ डोमेन एडमिन की तरह लॉग इन करोगे, देन आपको सारी चीजें दिखेंगी वहां पे। अब मैं एक बार बैकअप ले लूं, उसके बाद सारी चीजों को डिलीट कर दूंगा मैं जितने भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं अभी, ठीक है, यूजर अकाउंट्स, ग्रुप्स, OUs, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट और करने मैं से अच्छा आपको सर हम उसको कहीं और रिस्टोर नहीं कर सकते? इज इट पॉसिबल कि किसी दूसरे फ्रेश सर्वर पे अगर रिस्टोर मारे? हाँ कर सकते हो रिस्टोर, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो चाहिए ना वहाँ पे, फिर आपको उससे एफएसएम रोल्स पे सीज करोगे वहाँ पे, फिर क्योंकि दूसरे सर्वर में आपको एफएसएम रोल्स नहीं आएंगे ना, वो चीज है, फिर आपको एफएसएम रोल्स सीज करने पड़ेंगे, आपको उसको पीडीसी बनाना है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसी पे ही रिस्टोर करना है, तो आपसे पूछेगा, वो लोकेशन पूछता है आपसे कि आपने कहाँ पे रिस्टोर करने हैं, डिफॉल्ट लोकेशन में करने हैं या किसी और लोकेशन में भी रिस्टोर कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लोकेशन मतलब आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात हो रही है, आपके सर्वर्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप किसी और पे भी करते हो रिस्टोर, तो यू शुड नो कि वो आपका बैकअप सर्वर होना, जैसे आपने कोई एडीसी बनाया हुआ है, मान के हाँ। चलो,
ठीक है, आपको वहां पे रिस्टोर करना है तो वहां पे कर सकते हो, वहां पे आपके FSM रोल्स वगैरह होंगे सारे के सारे उसके पास, राइट, वो वही वाले उसी पे ही काम कर रहा होगा वो। पर ये अगर आपको फिर उस एडीसी को डीसी बनाना है तो फिर ऑफ कोर्स फिर आपको वही FSM रोल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज है। तो अब यहाँ पे एक बार ये बैकअप ले ले पूरा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास सिस्टम राइटर जो कंपोनेंट होता है बैकअप का, ठीक है, सिस्टम, आप इस स्क्रीन पे देखो जरा एक बार ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है 35-40% ऑफ बैकअप कंप्लीटेड फॉर सिस्टम राइटर। अब सिस्टम राइटर क्या है पता है किसी को? सिस्टम राइटर क्या होता है? नहीं सर। बैकअप जो राइट कर रहा है कंपोनेंट। सिस्टम राइटर आपका एक कंपोनेंट है, सिस्टम राइटर, ठीक है, जो बैकअप में काम करता है। ठीक है, इसी की वजह से बैकअप की रन होती है। ठीक है, आपके पास कुछ कुछ बैकअप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कभी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आपका सिस्टम राइटर काम नहीं करता तो आपकी बैकअप भी रन नहीं करती, आपकी बैकअप फेल हो जाती है। आप देखते हो ना, कभी बैकअप फेल हो जाती है हमारी। ठीक है, सर वो क्यों होती है? ये क्योंकि तो सिस्टम ये राइटर, तो एडी की बैकअप है। बाकी हाँ, और भी क्या क्या फीचर्स हैं बैकअप टूल में, थोड़ा प्लीज सिंपल आप एक्सप्लेन बैकअप भी ले कीजिए। सकते हो, सिंपल बैकअप भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी हाँ, आपके टाइप्स होते हैं नहीं बैकअप के, सिंपल बैकअप इंक्रीमेंटल। लेके हाउ टू रिस्टोर एंड ऑल। हाँ, सेम एक्चुअली मैं सेम चीज है, इसमें कोई वो चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, वही चीज है। इसमें आपका देखने वाली बात सिर्फ ये है कि सिस्टम, इसमें आपके जो बैकअप के टाइप्स होते हैं जैसे इंक्रीमेंटल हो गया, डिफरेंशियल बैकअप हो गया, फुल बैकअप हो गया। ठीक है, उस वो आपको पढ़ना जरूरी है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिकवरी में जाएंगे, एडी रिकवरी जब हम पढ़ेंगे ना। वो भाई आपने किया ठीक होगा है, ना डिजास्टर उसमें, रिकवरी आप में। किस पे कॉमवॉल्ट पे काम करते थे ना? हाँ हाँ, वो मैंने सब किया हुआ है सर। बट ये जो टूल है ना विंडोज बैकअप वाली, मैंने हम्म। इस पे भी बैकअप लिया हुआ है, बट रिस्टोर हाँ, करने का भी मौका मिला नहीं। कुछ नहीं है तो इसमें, कुछ रिकवरी पे, रिकवर पे ऑप्शन दिख रहा है साइड में, रिकवर हाँ का हाँ देखो। हाँ, कोई नहीं, बस 1-2 दिन रिकवर में पे करते क्लिक, हैं। रिकवर पे क्लिक करोगे तो बस रिकवर हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ठीक ज्यादा है खास नहीं है। ये तो हम एडी का बैकअप ले रहे हैं तो हमें फिर डीएसआरएम में जाना पड़ रहा है, ठीक वरना है। आप यहीं से ही जाके आप इसको बैकअप लेके यहीं से रिस्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से सेफ मोड पे जाना है रिस्टोर करने के लिए। सर ऐसे तो कोई भी चीज बड़ी काम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक किया ना हो तब तक सब बड़ा ही होता है। अभी तो बता तो रहा हूँ मैं, इसमें कोई रिस्टोर का कंसेप्ट इतना कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये तो हम जब एडी का रिस्टोर करते हैं तो हमें डीएसआरएम में जाना पड़ता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को, अगर मेरे को फाइल भी रिस्टोर करनी है, कोई मान के चलो मैंने किसी फाइल का बैकअप लिया हुआ है और उसको रिस्टोर करना है तो मैं उसी पे ही कर सकता हूँ रिस्टोर, हैंड टू हैंड। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अलग से किसी मोड पे मैंने जाके सर रिस्टोर करना है। बैकअप टूल पे काम किया, इस वाले पर्टिकुलर टूल पे काम हाँ, नहीं यहाँ किया हुआ है। पे कंपनीज यूज नहीं करती ना विंडोज का बैकअप टूल बाय हाँ, डिफॉल्ट। यस यस। मोस्टली वो आईबीएम सब ट्रिवोली वोली या कॉम्प वोली यूज आईबीएम करते ट्रिवोली, कॉम्बोल्ट, हैं, ये ये यूज सिमेंटेक, करते हैं। ये हाँ, सब यूज तो करते अब कंपनीज यूज, क्योंकि इसमें बेनिफिट नहीं मिलता आपको, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। अब उनमें आपको और फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके पास जैसे एक फुल बैकअप का एक ऑप्शन आता है, हैं। एक आपका वैसे ऑप्शन आता है कॉपी बैकअप का, और ऊपर से तो ऑप्शन ये आते हैं। सिस्टम को थका देता है सर, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। हाँ, स्लो है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब एक सिंपल बैकअप, सॉरी, एक कॉपी बैकअप और एक फुल बैकअप, ये दो टाइप के बैकअप का ऑप्शन आता है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखो ना, अभी हमारा डेटा कुछ है नहीं, 7.74 जीबी है सिर्फ, और उसमें भी अभी टाइम ले रहा है इतना। तो अगर मान के चलो आप आपका टीबी में डेटा हो तो फिर, अब कंपनी में तो डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो हम सिस्टम राइटर की बात करते हैं। सिस्टम राइटर की आपका एक सिंपल एक शेडो कॉपी, एक आपका कह लो एक टूल है, सिस्टम राइटर कंपोनेंट है आपके विंडोज बैकअप का, जो ये करता है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपका बैकअप करेगा। ठीक है, ये आपका क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज का यूज करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक पता है आप लोगों को? क्रिप्टोग्राफिक क्या होता है या क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सुना है सर। जो एनक्रिप्शन में होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे एनक्रिप्शन में आप कभी किसी फाइल को एनक्रिप्ट करो तो उसमें क्या होता है, वो आपकी फाइल का जो कंटेंट होता है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। यस। ठीक है, तो वही क्रिप्टोग्राफी है। तो क्रिप्टोग्राफी आपकी सर्विस होती है। ठीक है, जो ये करती है, अब जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई, मान लो मैंने, अगर मैंने मान लो अपनी फाइल में एबीसीडी लिखी हुई है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया हुआ है एबीसीडी का, तो मैंने बोला जहाँ पे ए आएगा वहां पे 1 कर दो, जहाँ पे बी आएगा वहां पे 2 कर दो। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज है क्रिप्टोग्राफी की, तो आप क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आप एल्गोरिदम एल्गोरिदम यूज करके अपने वर्ड्स के सिंटेक्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वही आपकी क्रिप्टोग्राफी है, वही एनक्रिप्शन में होता है आपका। तो अगर मैं विंडोज की बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्शन की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, वो आपका जो टेक्स्ट होता है वो हाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मान लो मैंने फाइल में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसे ही क्या होता है उसको मैं एनक्रिप्ट करूंगा, तो अगर कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वो टेक्स्ट क्या होगा, हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फाइल तो ओपन कर लेगा लेकिन उसको ब्लैंक फाइल दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से
अब इसके पीछे आपकी जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं, सर्विस का नाम होता है शैडो कॉपी सर्विसेज, VSS, वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज। ठीक है, VSS बोलते हैं सर्विसेज, वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज। ठीक है, जो आपकी यूज होती है बैकग्राउंड में बैकअप पे। अगर आपकी वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज काम नहीं कर रही है, इट मींस आपका बैकअप पूरा नहीं होगा, इवन स्टार्ट ही नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सर्विसेज में जाओगे एक बार, तो इसका एक्चुअल वर्क क्या होता है? शैडो सर्विस यही जो है कह लो कि कॉपी कर रही है आपके आपके ओरिजिनल कंटेंट की, सिंपल। ठीक है, पहले क्या होता था 2003 में, 2003 सर्वर्स में आपकी बैकअप नॉर्मल होती थी उसमें। अब यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम शैडो कॉपी। वॉल्यूम शैडो कॉपी का मतलब ये है कि आपका एक तरह से कह लो कि ये शैडो कॉपी बना रही है आपकी। ठीक है, तो अभी तो आपकी वहां भी यूज ये काम होती करती है है ना, आपकी उस पे। जो ये वॉल्यूम शैडो कॉपी तो आपकी सर्विस वहां भी यूज होती है ना, जैसे फोल्डर हाँ वगैरह कोई डिलीट हो हाँ गया। हाँ 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 हाँ, वहाँ भी होती है। राइट राइट राइट, तो वो भी आप वहाँ पे आपने ड्राइव की भी शैडो कॉपी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम शैडो कॉपी की सर्विस है। मतलब अगर आप शैडो कॉपी ले लो किसी ड्राइव की, बैकअप कर रहे हो आज के टाइम पे, तो वॉल्यूम शैडो कॉपी आपकी सर्विस रन करती है, VSS बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में VSS। ठीक है, अब ये आपकी क्या करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्या करेगी, ये ना वर्चुअल डिस्क बना देगी आपकी बैकअप को। देखो अभी जो चल रहा है ना, देखो मैं आपको अगर दिखाऊं वहां पे क्या चल रहा है, हमने कहा ई ड्राइव में किया ना। अब देखो Yes, ये तो है। मैं दिखाता हूँ, ये क्या करेगी, हाँ, वर्चुअल डिस्क बना देगी आपकी, VHD डिस्क yes, बनाती है ये। डिस्क टाइप में देखो रहेगा, डेटा नहीं रहता उसमें। हाँ, ये देखो ये इसने विंडोज इमेजिंग बैकअप फोल्डर बनाया इसने एक। ठीक है, अब इस फोल्डर पे इसने क्या करेगी है, अभी क्या करेगा, इस फोल्डर पे, इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो आपके DC01 एक फोल्डर बन गया, सर्वर का नाम। एंड देन इसके बाद आपकी ये बैकअप, ये बैकअप ने आज लिया, आज की डेट आ गई, इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये आपका डिस्क बन गया, यस, हार्ड डिस्क फॉर्मेट। ठीक है, ये आपकी डिस्क बना दी इसने 8 GB की। अब मैं इसकी फॉर्म, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो ये .VHD डिस्क है, आई थिंक। ये देखो VHDX है। ठीक है, मतलब ये आपकी एक इसने एक वर्चुअल डिस्क बना दी है। ठीक है, अगर आप चाहो अब इसको यूज भी कर सकते हो किसी और वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, इस तरीके से मतलब सर मैं समझा नहीं इसको, हम लोग हम इसको अटैच कर यूज सकते भी हैं कर किसी। सकते हैं। हाँ, मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए सारा का सारा, ठीक हाँ, है, मेरे को यहाँ पे मेरे को यही वाली चीजें, मेरे को ये सारे ऑब्जेक्ट चाहिए किसी और पर्टिकुलर DC पे, तो हम यहाँ से इसको ओके, कर सकते हैं रिस्टोर वहां पे जाके इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके एक तरह से कह लो, इसने एक तरह से आपको हार्ड डिस्क बना के दे दी है इसने आपको, एक वर्चुअल डिस्क, जिसका आप आगे भी यूज राइट। कर सकते हो किसी और पर्टिकुलर सर्वर्स पे भी, अगर आपको यही डेटा चाहिए तो किसी और अलग सर्वर्स में। ठीक है, तो वो चीज है। तो अब इसने, ये आपका पहले नहीं होता था, ये आपका 2008 से शुरू हुआ है। 2003 में आपका ऐसा नहीं था, 2003 में आपका सिंपल बैकअप लेता था जैसे बैकअप होता है। ठीक है, जो आपको फाइल्स यहाँ पे दिख रही है वही आपको फाइल्स उस लोकेशन पे भी दिखेंगी। ठीक है, वो सिंपल कॉपी करता था। बट जब से वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज आई है, तब से 2008 से वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज यूज हुई है। ठीक है, ये तब से कर दिया इन लोगों ने, तब से इन लोगों ने चेंज क्या किया, इसको एक वर्चुअल डिस्क में कन्वर्ट कर दिया बैकअप को। जो बैकअप होगा वर्चुअल डिस्क फॉर्मेट में होगा। इसका फायदा ये है कि अगर मान के चलो मेरा ये वाला वर्चुअल मशीन खराब हो गई, मान लो मेरा वर्चुअल सर्वर ये वाला है, ठीक है, ये करप्ट हो गया, तो एटलीस्ट मेरे पास इसकी कॉपी है वर्चुअल डिस्क फॉर्मेट में, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ किसी और पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे। राइट, आया समझ में? तो इस तरीके से, तो यहाँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत थोड़ी थोड़ी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम तो लड़ रहा है इसमें भी, ऑलरेडी इम्पैक्ट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया बैकअप सिस्टम स्टेट का। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें हम कैसे इसको रिकवर करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो आप F8 प्रेस करो सर्वर को स्टार्ट करके, अगर आपको ओके, DSRM में जाना है, ऐसे हम सेफ मोड में आते हैं वो कंसेप्ट। या फिर आप क्या करो इसको क्लोज कर दो इसको क्लोज करो। यहाँ पे आप क्या करो, MS कॉन्फ़िग में जाओ। भाई बड़ा स्लो हो गया, क्या हो गया, इतना मैंने कुछ किया नहीं। मैं यहाँ पे गया, रन पे गया, यहाँ मैं लिखता हूँ MS कॉन्फ़िग, MS कॉन्फ़िग, एंटर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप MS कॉन्फ़िग में आ गए। ठीक है, यहाँ पे बूट में जाओ, यहाँ देखो सेफ मोड का ऑप्शन आ रहा है आपको, सेफ बूट का।
इसको चेक करोगे तो नीचे आपको दिखा रहा है एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर, दिखा रहा है एडी रिपेयर, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरा ओएस, जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको रीस्टार्ट करूँ इस सर्वर को, तो वो कहाँ पे आ जाए, एडी रिपेयर मोड में, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड में आ जाए। तो इससे पहले सर हमें वो डिलीट करना है ना? हाँ, पहले मैं डिलीट करूंगा, तो मैं आपको दिखा दूं कैसे कर सकते हो। एक काम करते हैं, पहले साथ में इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको अभी अप्लाई नहीं करते, हाँ। पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं वो स्लो चल रहा है, क्या बात है, मेरा सर्वर स्लो है उसको। कमांड ओपन कर लेते हैं, dsa.msc के थ्रू ओपन कर लेते हैं एडी यूजर कंप्यूटर्स। देन यहाँ से ये दोनों OU डिलीट करते हैं पहले तो, ठीक है, यस, OU2 भी डिलीट करते हैं। यूजर्स में जाते हैं, ग्रुप 1 2 3 तीनों ग्रुप्स डिलीट कर देते हैं, एंड यूजर्स दोनों डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये बनाया था ना हम लोगों ने, और तो कुछ नहीं बनाया था, ठीक है, ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड में, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको अप्लाई कर दी है। अब देखो, अब क्या होगा, हर बार ये आपका जो सर्वर है वो कहाँ पे रीस्टार्ट होगा, एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड में ही रीस्टार्ट होगा। और क्या करोगे यहाँ पे इसको, और इसको रीस्टार्ट कर दो, जैसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, ये आएगा आपको रीस्टार्ट, ही ऑटोमेटिकली कहाँ पे आएगा, ये एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड में ही आएगा, ठीक है। अब देखो दिखाता हूँ, ये रीस्टार्ट हो रहा है। ये मतलब हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर इन केस ये सर्वर ही पूरा डाउन हो गया, इन केस हाँ अभी नहीं हो रहा है, उस हाँ केस में फिर फिज्मो रोल ट्रांसफर कैसे होंगे, और देन उसके बाद फिर हमें ये करना पड़ेगा। भाई, अगर सर्वर तुम्हारा डाउन पूरा हो गया, तुम्हारा तुम्हारा सर्वर मतलब ऑन ही नहीं हो रहा, तो उसके अंदर फिजिकल रोल भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, सर्वर तभी तो पूछ तुम्हारा रहा हूँ। कम से कम ठीक है, नॉर्मल मोड में ऑन नहीं हो रहा, अगर वो सेफ मोड में है, ठीक है, या कह लो कि उसमें तुम्हारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये कह लो कि तुम्हारा सर्वर चल रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर तुम्हारा पूरा ही खत्म है, डेड है। डेड सर्वर में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, ठीक है। मान लो तुम्हारा एडी करप्ट हो गई, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा, उस केस में तुम फिर भी फिज्मो रोल्स ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल डेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जादू नहीं हो रहा कुछ वहां पे, फिर ठीक है, वो खत्म हो गया, फिर दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। तो वहां पे तुम मैं कुछ नहीं कर सकते उसके केस में। मैं कह रहा हूँ उसके
इसमें फिर हम कैसे करेंगे पीडीसी, मतलब कैसे क्रिएट वो करेंगे डीआर साइड होती है, उसके फिर डीआर साइड में रखते हैं वो लोग डीआर चीज़। डीआर के थ्रू होगा लास्ट ऑप्शन? आप डीआर के थ्रू होगा लास्ट ऑप्शन। देखो अब ये तुम्हारा, अब देखो मैं यहाँ पे मैं एज मतलब तुम्हारा डोमेन एडमिन के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं ठीक होगा। है, अभी देखो हाँ, अभी नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। नेटवर्क पास भी हो जाए, कनेक्टेड नहीं है ना इसका, क्योंकि नेटवर्क भी कनेक्टेड ना हो पर ये दिखा देगा। देखो वी कैन नॉट साइन इन विद इन दिस कनेक्शन बिकॉज द डोमेन इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हम डीएसआरएम मोड में है। ठीक है, तो हम नहीं यहाँ सर, पे तो अदर उसके में दो जाएंगे। रीजन है ना। एक तो नेटवर्क हाँ अवेलेबल नहीं है, अगर नेटवर्क हाँ होता तो शायद फिर उसके बाद भी नहीं होता, वो एक हाँ, अलग कि चीज आपका है। एडी वो नहीं है, तो उसको करेंगे डॉट स्लैश करके अपने लोकल एडमिन पे जाएंगे। देखो अब लोकल एडमिन आपके आ गया यहाँ पे, पहले नहीं था। ठीक है, पर अब यहाँ पे आ गया लोकल एडमिन। अब मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड डालता हूँ लोकल एडमिन का। ओके करेंगे यहाँ पे, और देखो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ लोकल एडमिन की तरह। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लोकल एडमिन लॉगिन किया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखा रहा है, देखो यहाँ पे इसको बंद करते हैं फिलहाल। ये देखो तुम्हें दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर, देखो अरे हो जाए क्लोज। देखो यहाँ पे सेफ मोड दिखा रहा है तुम्हें। हाँ सर, देख लीजिए। ये एडी का सेफ मोड है। ठीक है, ये हमारा वैसा वाला सेफ मोड नहीं है, विंडोज वाला सेफ मोड नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्ट पे करोगे, यहाँ पे अपने एडमिन टूल्स में जाओ। यहाँ तुम्हें दिख रहा है बैकअप का ऑप्शन, एक्टिव विंडोज सर्वर बैकअप। पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिखता। चलो ठीक है, मैनेजर पे जाओ, फिर टूल्स में आ जाओ, यहाँ नीचे आ जाओ। यहाँ देखो तुम्हें दिखेगा विंडोज सर्वर बैकअप, ये रहा। ठीक है, इसको ओपन कर लो, इसको मिनिमाइज कर लो दोनों को। ठीक है, अब ये देखो मेरे को बता रहा है कि हमने लास्ट बैकअप कब लिया है, इस तारीख को इतनी इतने बजे इतनी डेट को लिया। ठीक है, अब मैं लोकल बैकअप पे आता हूँ। अब यहाँ से रिकवरी का ऑप्शन है मेरे पास, ये में आ रहा है रिकवरी। ठीक है, क्लिक करेंगे रिकवर पे। अब कह रहा है कि आपको कहाँ पे रिकवर, ठीक है आया समझ में। हाँ जी सर। तो अब यहाँ पे दिस सर्वर पे कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपका 27 को मैंने लिया था, 27 का ही दिखा रहा था सिस्टम स्टेट सर का एक बार बैकअप लिया दोबारा मैंने। से बैक जाना, सॉरी मैं मिस कर गया था, ओह नेटवर्क यहाँ इंटरप्ट पे हो गया से बीच दो में। चीजें, दिस सर्वर या फिर बैकअप स्टोर ऑन अदर अच्छा, लोकेशन। ठीक है, तो समझ मैं गया। अब दिस सर्वर पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका दिखा रहा है थर्सडे को मैंने आज बैकअप लिया है, 27 अक्टूबर को, आज ही लिया बैकअप। ठीक है, इतने बजे लिया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो मेरा ई ड्राइव एक्सेस नहीं है, क्या बात कर रहे हो। ऑफलाइन है। ई ड्राइव कहाँ गई? अरे भैया जी, एक मिनट डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखते हैं। डिस्क मैनेजमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा सर, ऑफलाइन ऑनलाइन करना पड़ेगा यार, नहीं ऑफलाइन क्यों हुई, होती नहीं है वैसे। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं रिकवर, रिफ्रेश करके इसका। ये वैसे होता नहीं है, बाय लक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट करेंगे दोबारा से 27 पे। ठीक है, देखो इसने आपको दिखा दिया, अब हमारे पास आ गई है ई ड्राइव अवेलेबल है। ठीक है, 27 तारीख को हमने लिया। अब आपने क्या करना है रिकवर, ये बताओ। फाइल्स एंड फोल्डर्स रिकवर करने हैं, वॉल्यूम रिकवर करनी है, या फिर अपने सिस्टम स्टेट को रिकवर करना है। मेरे को सिस्टम स्टेट को करना है, यू जस्ट रिस्टोर जस्ट द सिस्टम स्टेट, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन पे आपको चाहिए, तो आप ओरिजिनल लोकेशन पे लिखोगे। इफ यू वांट कि अगर आपको अल्टरनेट लोकेशन पे चाहिए तो अल्टरनेट पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो मुझे ऑप्शन और आ ओरिजिनल रहा पे है, ही चाहिए, ये ओरिजिनल पे ही नीचे चाहिए जो, मुझे, क्योंकि मेरे को सिस्टम को वो करना है, रेप्लिकेट करना है। क्या कह रहे हो? इसमें नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा है, परफॉर्म एंड अथॉरिटेटिव, नहीं नहीं। हाँ, तो वही करना है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे होगा परफॉर्म एंड अथॉरिटेटिव रिस्टोर। अथॉरिटेटिव रिस्टोर में क्या होता है, ये क्या करेगा, ये आपके जितने भी जो जिसको भी ये रिकवर करेगा, ठीक है, उसको रेप्लिकेट कर देगा सिसफॉल के साथ। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो ये जो भी आपका रिकवर होगा वो सब रेप्लिकेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिसफॉल फोल्डर के साथ। ठीक है, तो मैं करेंगे परफॉर्म एंड अथॉरिटेटिव रिस्टोर। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिस्टम स्टेट का दिखा दिया इसने आपको, क्या बैकअप ले रहा है। ठीक है, रिकवर कर दो। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स के नाम दिखाएगा जो उसने रिकवर करेगा, ये अच्छी चीज दिखाता है यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना, देखो परफॉर्मेंस काउंटर रिकवर कर रहा है, डीएफएस एप्लीकेशन रिकवर कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यूएमएफ राइटर, ये आपके राइटर्स हो गए। देखो रजिस्ट्री, एनटीडीएस, टास्क शेड्यूलर, अगर आपने कोई टास्क शेड्यूल किया होगा। ठीक है, एडिशनल फाइल्स, ये सारी फाइल्स आपकी क्या होंगी, रिकवर होंगी। ठीक है, देखो कॉम फाइल भी हो रही है, कॉम और रजिस्ट्री फाइल्स। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आपकी क्या होंगी, रिकवर हो रही है यहाँ पे। इसी का हम लोगों ने बैकअप लिया था अभी तक। ठीक है,
क्लियर है? आया समझ में? यस नहीं आया? यस अब हम क्या करेंगे, हम्म। एक बार रिकवरी होने के बाद, रिस्टोर कंप्लीट होने के बाद, हम दोबारा MS कॉन्फ़िग में जाएंगे। अब वहां पे हम उसको बोलेंगे भी हमारा सिस्टम को नॉर्मली बूट कराओ। ठीक है, अब हमें दोबारा से रिपेयर मोड में नहीं आना। ठीक है, हमने रिकवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नॉर्मली बूट करके चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम है, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट से वो रिकवर हुए या नहीं हुए। ठीक है, समझ में आया चंदन? कोई डाउट? हाँ सर, समझ में आया। सर एक चीज बताना, जैसे VMware में क्या होता है, मल्टीपल ESXi को अगर एक जगह से मैनेज करना है तो वी सेंटर क्रिएट होता है। सेंटर होता है, हाँ राइट। उसमें इसमें Hyper-V में क्या बोलते हैं उसको, वी सेंटर को? वी सेंटर ही बोलते हैं, कुछ और बोलते नाम हैं होता है? VMM बोलते हैं, वर्चुअल मशीन मैनेजर। अच्छा, Hyper-V वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है। मुझसे कुछ पूछ रहा था कोई, हाँ, VMM मैंने के थ्रू कर सकते हो। किया VMM नहीं के है, थ्रू कर राइट सकते यार। हो। यार तुम वो भी कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे अब तुमने मल्टीपल Hyper-V होस्ट को मैनेज करना है। ठीक वो है, आता है ना यहाँ सर, पे हम, सर्वर मैनेजर में आता है वो ऑप्शन। हाँ वहाँ पे भी आता है। आप यार वैसे आप अपना अलग से भी कर सकते हो, Hyper-V VMM बोलते हैं उसको, Hyper-V वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन मैनेजर आपका एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू मल्टीपल सर्वर्स को, मल्टीपल Hyper-V सर्वर्स को, इवन आप अगर आप Hyper-V क्लस्टर भी बना दोगे तो भी आप कर सकते हो। बट ठीक है, क्लस्टरिंग में फिर आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो और अगर आपको Hyper-V की क्लस्टरिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप माइग्रेशन कर सकते हो। जैसे जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 2 Hyper-V या 3 Hyper-V होस्ट है। ठीक है, आपने लाइव VM माइग्रेशन करना है। जैसे मान लो मेरे पास जो मेरी VM1 है वो Hyper-V होस्ट 1 में है। ठीक है, मुझे उसको Hyper-V होस्ट 2 पे लेके आना है, VM को लाइव लाइव माइग्रेशन पे हम कर सकते हैं Hyper-V के अंदर, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, थर्टी 34% 35%। ठीक है, कंप्लीट करते हैं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे पॉज करते हैं। अब देखो ये बोला रीस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, द कंप्यूटर मस्ट बी रीस्टार्टेड टू कंप्लीट द रिकवरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे अपने MS कॉन्फ़िग में जाता हूँ। ठीक है, अभी यार ये करने भी नहीं देगा, बदतमीजी। पहले इसको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, रीस्टार्ट ओके, करने के बाद उसके ही बाद होगा। रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये दोबारा एक बार AD रिकवरी पे जाएगा, AD रिकवरी पेयर मोड पे आएगा। देन उसके बाद उसको MS कॉन्फ़िग में जाके इसको नॉर्मली बूट करेंगे। ठीक है, एंड फिर देखते हैं क्या दिखाता है। टाइम लेगा, पॉज करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हमें यहाँ पे एज ए लोकल एडमिन, मतलब एज अ डोमेन एडमिन की तरह लॉगिन कर रहा हूँ। सॉरी, अभी तो वही करेंगे लोकल एडमिन, क्योंकि हम अभी दोबारा रिपेयर मोड पे ही हैं। राइट। अब सर इसमें Admin- हिट एंड ट्राई करने के लिए ना आपको क्या करना था, जब सेफ मोड आपने किया था ना, उसमें नेटवर्किंग का ऑप्शन और सेलेक्ट कर देते तो ये सेफ मोड विद नेटवर्किंग आ जाता। नहीं, वो तो हमें एक्टिव रिपेयर, ये तो आपको दिखा रहा है, द सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन दैट स्टार्टेड एट दिस इज दिस हैज सक्सेसफुली, अरे भैया देखने दे, एट सक्सेसफुली लॉग इज कंप्लीटेड। ठीक है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, सिंपल इसको एंटर करो यहाँ पे। तो ये आपका, मुझे एक चीज और देखनी है सर इसमें, हाँ जब अभी आप MS कॉन्फ़िग में जाओगे ना, इसको एक बार सेफ मोड विद नेटवर्किंग करना। अच्छा, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे MS कॉन्फ़िग में जाओगे, यहाँ पे हमें को इसको नॉर्मली बूट करना है। नहीं सर, नॉर्मल करना है एक बार, बस वो कर दो ताकि हाँ पता हाँ, लग अभी जाए। नेटवर्क ये मतलब रहा वही होगा, नीचे। सिर्फ नेटवर्क हो गया फिर। हाँ, तो वो नेटवर्क खत्म हो गया ना, वो आपका अच्छा, सेफ हो गया, नेटवर्किंग सिंपल आ गया, फिर वो वो एडी फिर रिपेयर वो नहीं है। AD रिकवरी नहीं होगी, ठीक है समझ गया। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल हाँ नॉर्मल बूट नॉर्मल स्टार्टअप पे आता हूँ, अप्लाई करते हैं इसको, बूट में यहाँ पे सेफ मोड हटा दिया मैंने। ठीक है, ओके करते हैं, यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका नॉर्मली बूट होगा, और चेक करते हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट्स थे जो हम लोगों ने डिलीट किए थे, वो रिपेयर या रिकवर हुए या नहीं हुए, बस वही चेक करना। तो जब ये करप्ट होगा तो भी रेप्लिकेशन फेल हो जाएगी, और हर जो ADCs होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन चल जाएगी कि भैया तुम्हारा DC जो है उससे कनेक्शन डाउन हो गया है।
हाँ राइट। और जैसे ही रीस्टोर होगा सेम वैसे ही फिर पैकेट वो सेंड वैसे तो हम करेगा। लोगों ने उसको ऑथोरेटिव रिस्टोर किया ना, ताकि रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। हाँ तो जो भी हम मैं वही लोगों कह ने रहा हूँ। ऑब्जेक्ट्स मैंने जो भी हमारे रिकवर होंगे, वो उनकी रेप्लिकेशन दे देगा बाकी डीसीज को कि भी आपका रिकवर हो चुके हैं ऑब्जेक्ट्स। जब हमने डिलीट किया ऑब्जेक्ट्स, तो पहले डिलीट की एप्लीकेशन देगी कि डिलीट हो गए, ठीक है। अब आप रिस्टोर किया है तो रिस्टोर की एप्लीकेशन देगी कि भी रिस्टोर हो गए। नहीं तो मैं ये मतलब क्वेश्चन मेरा ये है सर इसमें कि जब ये एडी आपका डाउन हुआ तो जो हमारे सॉरी जो डीसी की सर्विसेज डाउन हुई तो हमारे जो बाकी एडीसी या डीसी से या फिर दूसरे फॉरेस्ट में थे उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाती है, या फिर वो क्या होता है कि मतलब तब तक कोई सिंक नहीं होगा और जैसे ही वो होगा उन्हें नहीं, पता भी नहीं अगर लगेगा? तुम सेम डोमेन पे काम कर रहे हो, तो फिर अगर एडीसी है, ठीक है, हाँ तो एडीसी के पास तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भी ठीक है, भी आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, जो आपका डोमेन पार्टीशन क्या करता है, वही तो करता है। जो आपका, अगर आप सेम डोमेन पे काम कर रहे हो तो डोमेन पार्टीशन पे काम कर रहा है वहां पे, तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा सबके साथ कि भाई आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो गए हैं, रिमूव हुए हैं, ठीक है। अब हमने रिस्टोर किया उसको, तो अगर वो रिस्टोर हो गए होंगे, वो क्या रेप्लिकेट करेगा कि भाई आपके जो ये ऑब्जेक्ट्स थे जो पहले रिमूव हुए थे वो रिस्टोर हो गए। तो ये इवेंट में मतलब देख सकते हैं हम ना, कहाँ पे? इवेंट्स में? इवेंट्स में आप देख सकते हो, वहां पे आपको देखना पड़ेगा आपके रेप्लिकेशन के लॉग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। रेप्लिकेशन के लॉग्स बनेंगे तो देखोगे ना वो चीज, ठीक है। बाकी आपका रेपल एडमिन होता ही है कमांड, रेपल एडमिन टूल के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है नहीं हो रही है, कब हुई थी रैप लास्ट। एडमिन नहीं है, रैप एडमिन है सर। हाँ रैप एडमिन, पहले रेपल था, अब रैप हो गया, अच्छा रैप एडमिन हो गया। हाँ पहले रेपल था, REPL रेपल। अब आपका रैप एडमिन हो चुका है। भैया इन लोगों के कमांड्स चेंज करते रहते हैं बस, माइक्रोसॉफ्ट वाले नाम नाम। तो वो चीज है। कोई नहीं सर, इन्हें जो करना करने दो, हमने तो पहले भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करते। रिज्यूम कर लेते हैं। अभी नॉर्मली लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन एडमिन से लॉगिन करके देखते हैं। लेट्स सी। ये देखो आ गए, OU1 OU2 ग्रुप 1 2 3 यूजर 1 यूजर 2, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सर डीएनएस पे थे, ये बैकअप का हाँ हो गया जिसमें हमने डीएनएस का भी बैकअप लिया हुआ था, राइट? हाँ जोन राइट, का बैकअप। हमने बाय डिफॉल्ट DNS का बैकअप लिया, ठीक है। एंड मतलब मैनुअली भी लिया साथ में विद द हेल्प ऑफ विंडोज बैकअप टूल, ठीक है। तो वैसा हम कर सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भी मुझे DNS का भी बैकअप चाहिए साथ में, तो वी कैन गो फॉर दैट लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो DNS और ये सब चीजें, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एक दो ऑप्शन और आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अभी फिलहाल के लिए यहीं तक ही रुकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल के लिए इसमें DNS में एक दो ऑप्शन और है हमारे पास। जैसे इसमें जो 2012 से जो नई चीजें आई हुई हैं, एक इसमें आया हुआ है DNS सेक के नाम से, ठीक है। DNS सेक, ठीक है। इसको बोलते हैं DNS सिक्योरिटी, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं DNS सिक्योरिटी, ठीक है। DNS सिक्योरिटी मतलब क्या है? अभी देखो, अगर मैं अपना DNS ओपन करूं, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने अगर मेरे सर्वर पे जाके DNS को ओपन किया, तो मेरे DNS पे उसको सारी चीजें दिख जाएंगी आसानी से। मतलब किस पर्टिकुलर सर्वर का क्या IP एड्रेस है, ठीक है, किस रिकॉर्ड का या किस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्या IP एड्रेस है, मुझे सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, मेरे लिए। ओके, बट मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो कुछ, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे DNS सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं। DNS सिक्योरिटी, ठीक है। DNS सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने जोन को, अपने रिकॉर्ड्स को एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ RNR एल्गोरिथम। RNR सिग्नेचर आपका एक कह लो, RNR सिग्नेचर आपका एक एल्गोरिथम है,
ठीक है, जो एनक्रिप्ट करता है आपके रिकॉर्ड्स को, डीएनएस के रिकॉर्ड्स को, डीएनएस के जोन्स को। ठीक है, इसमें आपके पास हम इसमें की का भी यूज करते हैं। ठीक है, जोन की आपकी बनती है इसके अंदर, तो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। जब आपने इसको राइट क्लिक करोगे जोन को, और यहाँ पे आप जाओगे, देखो नहीं तो आपको दिख रहा है डीएनएस सेक, दिख रहा है डीएनएस सिक्योरिटी, डीएनएस एसईसी, डीएनएस सेक। ठीक है, अब यहाँ पे साइन द जोन का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को अपने जोन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और अपने मतलब जोन के साथ साथ मुझे अपने रिकॉर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपल साइन द जोन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऊपर दिखा रहा है डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस, तो हम लोग यहाँ पे क्या डीएनएस सेक के बेसिस पे हम अपने रिकॉर्ड्स को और हम अपने किसको जोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ। अब देखो इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल दिखाने से पहले, इसमें हमारे पास 3-4 चीजें होती है। ठीक है, वो देख लो। ऐसे एक होता है आपके पास, इसको बोलते हैं आर सिग्नेचर, जो मैंने आपको बताया, SIG। ठीक है, जो आपकी रिसोर्स रिकॉर्ड सिग्नेचर बोलते हैं इसको एक्चुअल में, आर सिग्नेचर को रिसोर्स रिकॉर्ड सिग्नेचर। इसका मेनली काम क्या होता है, आपके रिसोर्स रिकॉर्ड्स को एनक्रिप्ट करना विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। रिसोर्स रिकॉर्ड सिग्नेचर। ठीक है, एक होता है आपके पास जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर, सेकंड होता है वो होता है आपके पास डीएनएस की। डीएनएस की का मेनली काम क्या होता है, आपके जो भी जोन्स है, ठीक है, उसको भी पब्लिक की प्राइवेट की वाला कंसेप्ट होता है आपके एनक्रिप्शन में। तो आपको आप अपने जोन को एक की प्रोवाइड कर सकते हो, उस की के मदद से आपका जोन क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, नंबर थर्ड एक होता है इसके अंदर जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो करते हैं आपका एनसेक, इसको बोलते हैं नेक्स्ट सिक्योर। नेक्स्ट सिक्योर। ठीक है, और एक होता है आपके पास एनसेक 3। एनसेक 3 इसको बोलते हैं नेक्स्ट सिक्योर 3, ये आपका लेटेस्ट वर्जन। एक होता है आपके पास, ये आपके दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज करते हैं टू, मतलब आपका अगर आपके आप मान लो आपका जोन एनक्रिप्टेड है, ठीक है, तो नेक्स्ट सिक्योर आपका जो प्रोटोकॉल है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा आपका, क्योंकि आपका सिंपल क्वेरी तो आप सेंड हो नहीं पाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि एनक्रिप्टेड है आपका, उसको डेटा मिलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट सिक्योर हेल्प करेगा उसको डेटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और आपका डीएस, डीएस बोलते हैं डेलीगेशन सिग्नर। डेलीगेशन सिग्नर। ठीक है, अब डेलीगेशन सिग्नर क्या आपका, ये भी आपका एक रिकॉर्ड है। इट कंटेन्स द हैश ऑफ द पब्लिक की ऑफ द चाइल्ड जोन। अगर आपके पास कोई चाइल्ड जोन है, उसकी जो कीज है वो मेंटेन करेगा आपका डेलीगेशन सिग्नर सेक के अंदर। ठीक है, जो आपको मैंडेटरी है कॉन्फ़िगर करने, तो जो दिखाता हूँ इसमें हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। सो समझ में आया अभी तक? ठीक है, जी सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा विजार्ड ओपन हुआ, हम इसको नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बोल रहा है आपने कस्टमाइज करना है या आपने डिफॉल्ट सेटिंग्स का यूज करना है साइन इन ये करके। विजार्ड सर एक बार दोबारा से ओपन करना कैसे किया? सिंपल राइट क्लिक करोगे जोन पे, डीएनएस का ऑप्शन आएगा, साइन द जोन। अच्छा। ठीक है, ये विजार्ड ओपन हो जाएगा, डीएनएस सिक्योरिटी, नेक्स्ट करोगे यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है आपने कस्टम करना है, ठीक है, या फिर आपने यूज डिफॉल्ट साइन करना है, आपकी मर्जी, आपने कैसे अपने मतलब जोन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कस्टम का करूंगा। कस्टम मतलब मैं खुद ऑप्शन चूज करूंगा कि मैंने क्या क्या चूज करने हैं ऑप्शन। ठीक है, कस्टम पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि भाई की मास्टर कौन रहेगा, मतलब की किसके पास रहेगी, पब्लिक की जो बनेगी आपकी। ठीक है, तो मैं बोला कि भाई आपका तो DC1 है, वही आपके की मास्टर भी रहेगा, इसी के पास कीज होंगी सारी की सब। तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब पहली की कौन सी बन रही है, KSK फॉर ऑथेंटिकेशन, की साइनिंग की, ये पहली की बनती है आपकी। की KSK इज एन ऑथेंटिकेशन की यूज्ड टू साइन अदर कीज, तो ये आपकी ऑथेंटिकेशन की है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये आपको एल्गोरिथम पूछ रहा है, आपने कौन सी एल्गोरिथम का यूज करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम 2048 बिट्स की लेंथ, जितनी आपकी ज्यादा बिट्स होंगी उतना ज्यादा आपका एनक्रिप्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एनक्रिप्शन, सो डोंट चेंज एनीथिंग। ठीक है, अगर आपके पास आइडिया नहीं है एनक्रिप्शन का, या अगर आपका क्रिप्टोग्राफिक का कोई एल्गोरिथम का कोई आइडिया नहीं है, तो इसको चेंज मत ही करो तो बेटर है। बाय डिफॉल्ट उसने स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन का ही यूज किया। ठीक है,
ओके करेंगे इसको यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। अब एक बन रही है आपकी जोन साइनिंग की, ZSK, ठीक है। तो ये आपकी, ये क्या करती है, ये आपके आपके रिसोर्स रिकॉर्ड्स को साइन करे, मतलब प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब आपका एनक्रिप्ट करेगी। दो की बनती है, KSK एंड ZSK, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ भी हम एल्गोरिथम पूछेगा आपसे, बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम का यूज कर रहा हूँ मैं, ये भी हम 2048 का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम का 2048। ओके करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट सिक्योर 3 जो आपका प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो यूज होगा। या तो हम नेक्स्ट सिक्योर का यूज करें, नेक्स्ट सिक्योर 3 का यूज कर ले, बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट बना वो नेक्स्ट सिक्योर 3 है, ठीक है। अब ये आपका एक होता है टेस्ट एंकर्स। टेस्ट एंकर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको एनेबल कर लूंगा तो क्या होगा, जितने भी आपके दूसरे DNS सर्वर्स होंगे, ठीक है, आपके फॉरेस्ट के अंदर, इसी की के थ्रू हम दूसरे DNS सर्वर्स को भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की, जो मैंने यहाँ पे की बनाई है। मुझे अलग से की बनाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, समझ। तो मैं इसको मैंने फॉरेस्ट एनेबल कर दिया। मतलब अगर कोई दूसरा रूट DC या फिर किसी दूसरी मतलब फॉरेस्ट मेरे को में, मल्टीपल DNS सर्वर्स है, मान के चलो मल्टीपल, ये आपका इसने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ले लिए, FHA एल्गोरिथम का यूज किया है इसने, ठीक है। मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर दो और सिंपल फिनिश कर दो, तो देखो आपका कॉन्फ़िगरिंग DNS पैरामीटर्स, अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है आपके जोन को। सो ये नया फीचर है DNS को सिक्योर करने के लिए। 2012 से आया ये, हाँ 2012 से आया हुआ नया फीचर, पहले नहीं था। 2012 ऑनवर्ड्स ये फीचर आपका अवेलेबल है। हेलो। अच्छा, कौन सा एरर गाना आया। For signing the zone, the operation must have failed because the domain FSMO rules could not be reached। अब आप तुमने इसको कुछ चेंज किया था क्या? इसको क्या चाहिए? The domain controller holding the domain FSMO rules is known as unable to request or running Windows Server 2003 or later। ओके, तो हम लोगों ने कुछ चेंज तो नहीं किया इसमें, आई थिंक सो। FSMO rules हो रहा तो कुछ चेंज नहीं किया हम लोगों ने। एक बार दोबारा कर लेते हैं। मैं डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं यहाँ पे 2048। ओके, ZSK में भी हम 20 बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, चलो 1024 का ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एनसेक यूज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स नहीं है तो इसको हम अनचेक करते हैं, हो सकता है यहाँ पे एरर आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही DC है, राइट, बाकी सारे DC मेरे बंद है, तो हो सकता है वो यहाँ पे एरर दिखा रहा हो आपको। इसको भी अनचेक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एंड लेट्स सी अभी दिखाता है एरर कि नहीं दिखाता है। हमारा PDC है, नहीं PDC है। हो ये ADC के अंदर घुसे ना सारे रूल्स, ये हाँ, प्रॉब्लम है, ADC देखो भाई। ADC के अंदर है सर, ट्रांसफर कर दिया था। हाँ, ये तभी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। दिख गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी? यस, ठीक हमने है, उस दिन तो प्रैक्टिकल किया था ना, उस दिन हम लोगों हाँ ने हमने इसको प्रैक्टिकल किया था, इसको राइट राइट। तो वही ड्रामा हुआ यहाँ पे, तो हमें को यहाँ पे तुम लोगों का ADC है कौन सा, एक मिनट रुको जरा, ओपन करते हैं वर्चुअल मशीन VMs। तुम्हारा क्या है, ये रहा, नॉट सर रहा। 1 मिनट में आता हूँ, आप लोग करो कंटिन्यू। ADC ओपन कर लेते हैं, एक मिनट को वहां से करते हैं। लेट्स सी, पावर ऑन। तो आज के लिए इतना ही रखें क्या, हाँ क्योंकि बस यहाँ तक रुकते हैं, क्योंकि ये चालू होने वाला है, मीटिंग मैसेज आया। ठीक है। बस एक बार ये देख लो, मेरे को फटाफट से लॉगिन हुआ था, ठीक है।
ठीक है, लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे हम डीएनएस ब्राउज़र ओपन करते हैं। अरे चल जा रही है। ओके, यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट, एडमिन टूल्स, डीएनएस। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एनसेक पे जाएंगे, डीएनएस सेक पे साइन करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, कस्टमाइज करेंगे। आपका जो एडीसी है वही रहेगा आपका की मास्टर। देन केएसके बनेगी पहली की, इसके एल्गोरिथम चूज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट ये वाली। ठीक है, जेडएसके, इसकी भी एल्गोरिथम चूज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट ये वाली। ठीक है, RSASH 256। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम एनसेक 3 का यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, इसको भी इनेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपके पास सारे रूल्स देखो, आपको फटाफट से कर दिया जोन कॉन्फ़िगर। द जोन हैज बीन सक्सेसफुली साइंड, क्लिक फिनिश टू क्लोज द विजार्ड। क्लिक फिनिश करोगे, अब देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा बस जोन को। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस पे आ गया एक ताला। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो इसने मल्टीपल वो बना दिया, ये की बना दी आपकी, डीएनएस कीज है ये। ठीक है, ये आपके आरएनआर सिग्नेचर का यूज करके इसने नेक्स्ट सिक्योरिटी करके देखो इसने मल्टीपल वो बना दिया इसके। अगर देखना हो सर इसको तो फिर अब आपको देखोगे तो देख नहीं पाएगा। देखो राइट क्लिक करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाएगा, यू नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एफपीडीएन नेम क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, सब कुछ एनक्रिप्टेड कर दिया उसने। ठीक है, अब इसके पास देखो की है, तभी मैं इसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी देख पा रहा हूँ। देख रहे हो, मेरे पास की है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं किसी और सर्वर से देखूंगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा जो ओरिजिनल रिकॉर्ड किया है मैंने। ठीक है, अगर मुझे ओके, देखना है सर तो कैसे करेंगे फिर वापस से? बस अनसाइन कर दो, डीएनएस मुझे सेक पे जाओ, समझ अनसाइन कर में दो नहीं आया, सबको, सॉरी सर, मुझे बिल्कुल समझ में अनसाइन नहीं कर आया। दो। मतलब क्या वो प्रैक्टिकल हो गया था जो पहले कर रहे थे आप, इसका सिक्योर वाला? अभी तो किया प्रैक्टिकल, वही हुआ वही तो तो ये हुआ है। देखो, यही तो हुआ है, ये देखो, दिखे रिकॉर्ड्स बनते हुए, देख रहे हो? अच्छा देख रहे हो? इनक्रिप्ट कर दिया अच्छा, वो अगर मैं आपने इसको एडीसी पे ओपन किया करता है? हूँ, हाँ, जहाँ पे एडीसी पे तो करेंगे। फिज्मो अब रोल है जहाँ एडीसी हमारे। पे, हाँ, अब एडीसी पे क्यों किया वो समझ में आया? वहाँ फिज्मो रोल है हमारे वहाँ पे, क्योंकि हाँ, इसलिए हमारा इसको फिज्मो पीडीसी रोल यही है चाहिए। हमारा। हाँ, हाँ, इसको फिज्मो पीडीसी, रोल चाहिए थे, फिज्मो रोल थे नहीं वहां पे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आगे किया। तो ठीक है, पीडीसी यही है अब हमारा फिलहाल अभी। हाँ, तो अब ये देखो ना, ये देखो, ये एफपीडीएन नेम क्या दिखा रहा है तुम्हें, एफपीडीएन नेम ये है। अब देखो तुम्हें दिख रहा है एफपीडीएन नेम क्या है इसका, तो किसने एनक्रिप्ट कर दिया उसको। ठीक है, इस तरीके से ये सिग्नेचर इसने यूज किया है। ठीक है, इस तरीके से तो इसका यूज किस केस में करते हैं हम लोग? भाई सिक्योर करने के लिए। एनक्रिप्शन का यूज किस केस में करते हो तुम लोग? अगर मुझे अपने जोन को, अपने रिकॉर्ड्स को, डीएनएस को सिक्योर करना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, सिंपल सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, अगर आपने चेंज करना है कुछ इसके अंदर, जैसे मान लो आपने एल्गोरिथम चेंज करनी है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे देखो साइन इन की प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, आपको सारा दिखा देगा जो आपने चूज किया हुआ है अभी तक, की मास्टर कौन है। ठीक है, आपने केएसके के अंदर कौन से एल्गोरिथम का यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने जेडएसके के अंदर कौन से एल्गोरिथम का यूज किया हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज द एल्गोरिथम, आप इसको एडिट करो। ठीक है, ऐसा पे इसको आप चेंज भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी फिलहाल सर ये यूज ये किया समझ हुआ है। में आ गया सर, ये समझ में आ हाँ गया। आपने वो बताया था कि हमें अनसाइन करना पड़ेगा तब जाके ये दिखाएगा। हाँ, अब तो इसको एज अनसाइन भी कर एडमिन, सकते हो। मैं अनसाइन नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी मेरा जो ओरिजिनल है वो दिखे हाँ, मुझे, और ओरिजिनल है, बाकी लोगों को ये दिखे। ओरिजिनल नहीं दिखेगा आपको, बाकी उसमें वो सर नहीं मेरे, दिखेगा आपको। आपको दिख ही रहा ओरिजिनल, देखो ना, ये देखो, आपको तो ओरिजिनल हाँ। रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास की है। देखो, ये दिख हम्म, रहे हैं ना आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास की है, आपने अभी एडमिन से साइन इन किया हुआ है यहाँ पे, और एडमिन के पास की है इस टाइम पे। ये देखो, अच्छा आपके पास डीएनएस कीज है। अगर कोई और बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसको ये शो नहीं होंगे रिकॉर्ड्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जोन्स को एनक्रिप्ट करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बट जेडएसके एंड केएसके। ठीक है, ठीक है, कीज, क्लियर हुआ। एल्गोरिथम। ठीक है, मुझे तो समझ में देखो नहीं आया आपको सर। क्या समझ नहीं आया? मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्या हम ये इनक्रिप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बताओ, तो तुम जिसके बताओ ना पास ये एनक्रिप्ट क्यों डीएनएस करते का हैं? एक्सेस होगा, सिंपल सा लॉजिक है, जिसके पास डीएनएस का एक्सेस होगा हम्म, वो पर्टिकुलर उस टीम से होगा ना।
मान लो मेरे पास जो डीएनएस मैनेज कर एक्सेस रहा नहीं होगा है, उसे, मान लो हैं? मेरे पास डीएनएस एक्सेस नहीं है, मेरे पास सिर्फ लॉगिन करने का एक्सेस है आपके सर्वर पे, तो मैं डीएनएस को ओपन नहीं कर सकता? कैसे करोगे ओपन सर? तो कर सकता हूँ, क्यों ओपन क्यों नहीं कर सकता? रीड ओनली राइट तो होंगे मेरे पास, देख तो सकता ही हाँ, हूँ मैं। रीड ओनली होंगे सर। हाँ तो रीड, अगर नहीं मेरे तो पास आप रीड ओनली डीएनएस, होंगे अरे सर तो तो फिर आप मैं उसके डीएनएस, नहीं नहीं एक आईपी मिनट एड्रेस सर, वगैरह चेक कर सकता हूँ ना, रिकॉर्ड्स के। नहीं नहीं एक मिनट सर, सबसे पहले तो डीएनएस सर्वर पे एक्सेस ही नहीं मिलेगा। इवन अगर मैं भी चाहूँ ना अपने इंफ्रा में एक्सेस करने का, तो हाँ, मैं लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सेस ही नहीं है क्यों डीएनएस लॉगिन क्यों सर्वर नहीं कर पे। पाओगे? नहीं, मान लो परमिशन अगर नहीं है तुम्हें ना। तुम्हें अगर सर्वर पे, अगर तुम्हें सर्वर पे एक्सेस है, मान लो, ये ठीक है, डेलीगेशन तो हम जब यूजर क्रिएट होता है और वहां पे जब ग्रुप्स डिफाइन हाँ, करते हैं। अब तो डेलीगेशन देते हो ना, वो तो कह रहा हूँ हाँ, मैं। ऐसे मान लो मेरे पास सर्वर का एक्सेस है, ठीक है, मेरे पास डीएनएस के एक्सेस नहीं है, बस रीड ओनली एक्सेस है उसके, तो रीड तो मैं कर पाऊंगा रिकॉर्ड्स को। अगर मैं रिकॉर्ड को रीड कर लूंगा तो उस केसेस में क्या होगा, मेरे को पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का क्या आईपी एड्रेस है। ये सिर्फ सिक्योरिटी बेसिस पे है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपको अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जोन्स को प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, तो हम डीएनएस सेक का यूज कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है कि हमें करना ही करना, ठीक है। ये आपका सिर्फ ऐसा है कि अगर आप चाहते हो भाई कि कोई बंदा, मान लो कोई ऐसा अनऑथराइज्ड बंदा है जो जिसको आपने एक्सेस पहले दिए, या कह लो कि उसको उसके ऊपर राइट्स हैं, अब वो ट्रस्टेबल नहीं है उस केसेस में, ठीक है। तो उस केसेस में अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपने डीएनएस के रिकॉर्ड्स को, अपने जोन्स को प्रोटेक्ट करना है, तो हम डीएनएस सेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये हम सिंपल वैसे राइट्स नहीं दे रहे किसी को। अगर आप यहाँ पे एल्गोरिथम का यूज करोगे तो एल्गोरिथम को क्रैक करना इजी नहीं होता, सिंपल इज दैट, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सिक्योरिटी फीचर दे दिया उसने, इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए सिक्योरिटी फीचर तो आप इसको अनअसाइन भी कर सकते हो। अनअसाइन करने के लिए सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, अनअसाइन का ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे, ये आ रहा डीएनएस है, यहाँ पे आ रहा अनअसाइन द जोन, और मुझे आप अगर अनअसाइन भी कर जैसे सकते मान लो मैंने सिक्योरिटी लगाई है और मुझे चेक करना है अब, क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड्स तो याद रहेंगे नहीं कि हो। किसका हाँ, क्या आईपी है, तो मैं चेक चंदन भाई, कैसे ये करूंगा? सेम सेम क्वेश्चन मेरा था। तो तुम्हें तो दिख तो सर रहे ने हैं फिर बताया तो, कि जो एडमिन से हमने लॉगिन है, तो इसमें हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, अगर आप ये देखो देखोगे। दिखा रहा है ना, ये देखो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स मेरे, ये देखो, अगर आप किसी दूसरे सर्वर से ये लॉगिन देखो, करोगे और इसको एक्सेस करना चाहोगे तो आपको नहीं दिखाएगा, ये देखो आपको मेरा इनक्रिप्टेड एडीसी का दिखाएगा। रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, देखो दिखा रहा है एडीसी का रिकॉर्ड, उसका आईपी एड्रेस। नीचे देखो, नीचे आ जाओ, ये दिखा रहा है मेरे को मेरे डीसी का रिकॉर्ड, उसका आईपी एड्रेस। और नीचे आ जाओ, ये मेरे आरओडीसी का रिकॉर्ड, उसका आईपी एड्रेस। मेरे को तो दिखाएगा कि मेरे पास राइट्स, मेरे पास कीज हैं। तुमने एनक्रिप्शन नहीं किया कभी, एनक्रिप्शन में पब्लिक की प्राइवेट की नहीं होती, दो हाँ, कीज होती है, ठीक है। तो बस जिस पर्टिकुलर यूजर के पास दोनों कीज हैं, वो तो देख सकता है ना उस चीज को। जिसके पास कीज नहीं होंगी वो नहीं देख पाएगा, सिंपल इज दैट। तो आप ये कह रहे हो अगर कोई दूसरा यूजर लॉगिन करेगा जिसके पास ये चीज नहीं है, हाँ, कीज नहीं है, उसको वो ये एक्सेस नहीं कर एल्गोरिदम पाएगा। दिखेंगे सिर्फ, और कुछ हाँ, नहीं दिखेगा? राइट, राइट। अब तुम इसको वैसे भी सिंपल भाषा में भी समझ सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास दो यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, ठीक है। अब यूजर 1 ने क्या किया, अपनी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया, मान के चलो, हम्म। ठीक है। अब क्या हुआ, अब यूजर 2 ने उसको उसी उसी सिस्टम पे लॉग इन किया और उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करी। हालांकि यूजर 2 पे फुल राइट्स हैं, बट फिर भी वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक्सेस कर भी लेगा तो उसको ओरिजिनल कंटेंट दिखाई नहीं देगा उस फाइल का। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास वो कीज नहीं है। समझ गया सर। एनक्रिप्शन आपका सिर्फ कीज पे काम करता है, एनक्रिप्शन को परमिशन का मतलब नहीं है। अगर आपके पास फुल राइट्स में होंगे तो भी आप उस पर्टिकुलर फाइल को पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पब्लिक की नहीं है। पब्लिक की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट द कंटेंट, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइवेट की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द कंटेंट, सॉरी, पब्लिक की इज यूज्ड ये टू सर सेम वैसा ही प्राइवेट हो गया की। ना कि कोई डॉक फाइल है और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन कर रहे हो, तो हाँ, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में आती है वो भी, क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर पाता उसके हाँ, तो एक्सटेंशन वही को। चीज है ना, आपके पास कीज नहीं है उसको एक्सेस करने हाँ, की, अगर आप तो वो डॉक कीज वाला कंसेप्ट। डाल दोगे तो वो आपको रीडेबल हो जाएगा। हाँ, तो पब्लिक की प्राइवेट की होता है एनक्रिप्शन के अंदर, दो कीज हाँ, होती हैं, ठीक हाँ, है। तो पब्लिक की आपकी डिक्रिप्ट कर लेती है, प्राइवेट की एनक्रिप्ट करती है। तो अगर मैं अपनी पब्लिक की किसी को दे दूंगा, मान के चलो मैंने 4 फाइल से एनक्रिप्ट की हुई हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई चंदन जो है वो चारों फाइल्स रीड कर ले एक्चुअल फॉर्मेट में, तो मैं अगर अपनी की तुम्हें दे दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, तुम जितनी फाइल में आगे भी एनक्रिप्ट करूंगा वो तुम उसको रीड कर सकते हो, कि मेरी की तुम्हारे पास है ऑलरेडी। वो कैसे करते हैं इसमें? वो तुम की डिफाइन करते हो, मतलब की को हम वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं एनक्रिप्शन में। वो तुम्हें दिखाऊंगा आगे, जब तुम एक सिंपल वे में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे तो की आपकी दूसरे फॉर्मेट की है, जैसा कि मैं एनक्रिप्शन करता हूँ किसी फाइल फोल्डर को, ठीक है, और मुझे वो की हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को। नहीं तो सर अगर इसी केस में अगर मान लो हम्म, आपके अकाउंट से जो है आपको
जो अनइनक्रिप्टेड डेटा है, बेसिकली आपने की क्रिएट की है तो आपने जनरेट किया, आपको दिख रहा है डेटा। अब आप चाह रहे हो कि कल को मैंने ज्वाइन किया इस कंपनी में, हाँ, आप तो चाह रहे देख हो सकते कि हो, तुम भी कर सकते हो। ये की कैसे? है ना, देखो ये की होती है वाली, की है पब्लिक की है वाली, इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। वो सर्टिफिकेट्स वाला कंसेप्ट आता है, उसमें तुम कर सकते हो इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीज को सर्टिफिकेट तो सर्विसेज के ये थ्रू कर मुझे सकते हो। एक मतलब एक एक रिकॉर्ड का ऐसे करना पड़ेगा पब्लिक की से? नहीं नहीं, यही भाई, ये पूरी की है तुम्हारी। अगर मैं ये की तुम्हें दे दूंगा तो तुम सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इससे। ये एक ही की है जो यूज कर रहा है पब्लिक की, इसको पब्लिक की बोलते हैं। देखो ये आपने जो की बनाई हुई है इसने, ये जो की है, ये डीएनएस की देखो सेम है, ये भी सेम दिख रही है ना, AW वाली है, ठीक है। ये देखो ये भी आपकी सेम है AW, ये भी सेम है AW, देख रहे हो, ये की है। इस की को तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। और एल्गोरिथम कौन सी यूज की है ये आपको दिखा रहा है, देखो आगे आगे देखो, दिखा रहा है एल्गोरिथम कौन सी यूज की है, RSSH226, ठीक यस, है। जो हम लोग VPN वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं ये सब। सिंपल एन्क्रिप्शन भी करते हो, उसके थ्रू भी कर सकते हो भाई, तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो कीज को सर्टिफिकेट्स के थ्रू, ठीक है। जैसे हम सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वैसे हम कीज को भी, ये एक तरह से कह लो एक सर्टिफिकेट ही है, और क्या है ये, एक तरह से, हाँ। ठीक है। तो अब उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे वैसे किसको कर सकते हो, वैसे उसको भी कर सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई इशू नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट्स के थ्रू होगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी? हाँ हाँ, सर्टिफिकेट के थ्रू हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हमें मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे ADCS इंस्टॉल करना है इसके लिए, नहीं। मेरे पास वो होता है ना, यहाँ पे आप जाओगे रन पे, ऐड रिमूव यहाँ लिखते हो ना स्नैप। MC, हाँ, यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स को ऐड करते हो, यहाँ पे जाके ऐड रिमूव स्नैप्स, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये होते हैं। इसको समझ गया। लिखो माय यूजर अकाउंट का, ठीक है, और इसको क्या कर दो, और ये सर्टिफिकेट के अंदर देखो आपकी की आती है, देखो ये पर्सनल में जाओगे, अब देखो यहाँ पे नहीं है मेरे पास की, तो ये मेरी अपनी की नहीं है, ये आपके सर्वर की है, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट करूंगा तो शायद वहाँ पे आपको शो कर दे। एक्टिव डायरेक्टरी है ना ये, एक्टिव डायरेक्टरी हाँ, ऑब्जेक्ट ये है, AD की है, तो यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव नीचे आ करोगे रहा ऊपर, है। तो यहाँ पे आपकी नहीं AD की नहीं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर अकाउंट चूज करना होगा। एक मिनट को, ये हम कंप्यूटर अकाउंट पे काम कर रहे हैं ना, आपकी जो की मिली है आपको कंप्यूटर को मिली है, ठीक है। यहाँ पे आएगा सर्टिफिकेट्स, ऐड कंप्यूटर अकाउंट, चेक करके देख लो ऊपर, हाँ लोकल कंप्यूटर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, आपको यहाँ पे कीज देखना पड़ेगा, की कहाँ पे सेव करी, देखो ये सारी कीज होती है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ये सारी कीज हैं, तो आपके पास कीज मिलेंगी आपको यहाँ पे, जो आपके बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके इस कंप्यूटर को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं अभी तक, ये उसकी इन्फॉर्मेशन रख देता है सारी की सारी। ये तुम पढ़ोगे, जब तुम ADCS पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। इसके इसमें आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, देखो जो जो तुम्हें मिले होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है इस सर्वर को सर्टिफिकेट सारे के सारे, ठीक है। तो जब तुम आगे पढ़ाऊंगा जब मैं ADCS, तो मैं तो बताऊंगा कि हम कैसे, मतलब ये आपकी कैसे कह लो, तो आपको एक तरह से कह लो जो की है वो सर्टिफिकेट ही है, हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इस की को इजीली विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तो हम सिंपल एन्क्रिप्शन करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का भी, ठीक है। ओके, आया समझ में, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, काम क्यों करा आप लोगों ने, ठीक है। ताकि हम अपने AD के, अब अपने DNS के जोन्स को, और इसको, अब इसको अनअसाइन कर दोगे, यहाँ पे सिंपल जाके अनअसाइन जोन करो, नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे फिनिश कर दो, तो ये आपका अनअसाइन हो गया। देखो रिफ्रेश करते ही आपका ताला भी खत्म, और ये आपका जोन हो गया आपका अनअसाइन, सिंपल। इस तरीके से आप साइन अनअसाइन कर सकते हो DNS एक, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, ठीक है।